तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद है कि आप लोग ठीक ही होंगे। तो आप सभी का स्वागत है एक न्यू वीडियो में। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है कि नीचे आपको मेरे गेमिंग चैनल की लिंक मिल जाएगी, तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आपकी जो है वीडियो को। तो कहानी की स्टार्टिंग में हम हाजिमी को देखते हैं जो यहाँ पे गिरा हुआ होता है। तभी यहाँ पे वो जो उठ के खड़ा हो जाता है और ये बोलता है कि आखिरकार यहाँ पे इतने खतरनाक मॉन्स्टर इस डंजन के अंदर क्या कर रहे हैं। तभी इसको एक रैबिट जो है दिखाई देता है और वो जो रैबिट होता है वो यहाँ पे दूसरे मॉन्स्टर को मार देता है और सीधा हाजिमे के पास आ जाता है। हाजिमे मॉन्स्टर को देख के बहुत ज्यादा डर जाता है और ये बोलता है कि आखिरकार अब मैं क्या करूंगा, ये बहुत ज्यादा ही खतरनाक मॉन्स्टर है। अब रैबिट हाजिमे के ऊपर हमला करे उससे पहले एक बहुत बड़ा मॉन्स्टर यहाँ पे आ जाता है और वो जो होता है रैबिट को डरा देता है, तो रैबिट वहाँ से भाग जाता है। साथ ही जो हाजिमे होता है वो भी जो होता है उस बड़े मॉन्स्टर को देख के डर जाता है और भागना स्टार्ट कर देता है। लेकिन यहाँ पे मॉन्स्टर उसका पीछा नहीं छोड़ता और उसके ऊपर हमला कर देता है और इस हमले में हाजिमे का एक हाथ जो होता है कट जाता है और यहाँ पे जो मॉन्स्टर होता है वो हाजिमे के हाथ को खा जाता है और यहीं पे जो मॉन्स्टर होता है वो हाजिमे को बहुत ज्यादा ही बुरी तरीके से मार रहा होता है। यहाँ पे हाजिमे की हालत खराब हो जाती है, लेकिन वो जैसे तैसे करके एक छोटी सी गुफा में घुस जाता है। तभी हाजिमे के जो दोस्त होते हैं वो भी यहाँ पे आ जाते हैं और ये बोलते कि हाजिमे तुम ठीक तो हो ना, और ये लोग उस मॉन्स्टर को मार देते हैं। हाजिमे बोलते कि हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ और जिसके बाद इसके दोस्त जो होते हैं यहाँ पे हाजिमे को यहाँ से ले जाते हैं। नेक्स्ट सीन में ये लोग एक फ्लोर पे आ जाते हैं और ये बोलते हैं कि आखिरकार एकदम से हम यहाँ पे कैसे पहुंच गए। तभी यहाँ पे एक बहुत बड़ा जो मॉन्स्टर होता है वो आ जाता है और वो इनको देख के इनके ऊपर हमला करना स्टार्ट कर देता है। अब कोई भी इस मॉन्स्टर के सामने नहीं टिक पा रहा होता। यहीं पे जो इनके कैप्टन होते हैं वो यहाँ पे अपने बैरियर को स्टार्ट करते हैं, लेकिन यहाँ पे जो मॉन्स्टर होता है वो बैरियर के ऊपर हमला करना स्टार्ट कर देता है और यहाँ पे बैरियर को जो है तोड़ देता है। तभी जो हाजिमे होता है वो अपने मैजिकल पावर का इस्तेमाल करता है और एक दीवार को खड़ा कर देता है, लेकिन हम देखते कि जो मॉन्स्टर होता है वो दीवार को भी तोड़ देता है। यहीं पे बाकी स्टूडेंट भी अपने बैरियर को ऑन करते हैं, लेकिन जो मॉन्स्टर होता है वो हाजिमे के पास पहुंच जाता है और वो हाजिमे के ऊपर हमला करने वाला होता है। अब मॉन्स्टर जैसे ही हाजिमे के ऊपर हमला करता है जो ब्रिज होता है वो जो होता है टूट जाता है और यहाँ पे जो हाजिमे होता है वो नीचे गिर जाता है और जिसके बाद जो हाजिमे होता है वो अपनी आंखें को खोलता है और देखता है कि यहाँ पे कोई भी जो है इसके आसपास नहीं है और हाजिमे की हेल्प करने के लिए यहाँ पे कोई नहीं आता। तभी एक बहुत बड़ा जो मॉन्स्टर होता है वो यहाँ पे आ जाता है। तो हाजिमे जो होता है मॉन्स्टर से बचने के लिए यहाँ पे भागना स्टार्ट कर देता है। मॉन्स्टर भी जो होता है हाजिमे का पीछा कर रहा होता है, लेकिन एकदम से मॉन्स्टर एक गड्ढे में गिर जाता है। यहीं पे जो हाजिमे होता है वो भी जो होता है एक जगह पे बैठा होता है और ये बोलता है कि आखिरकार ये सब मेरे साथ क्या हो रहा है। फिर हाजिमे उस मॉन्स्टर को जो है खा लेता है। मॉन्स्टर को खाने के बाद हाजिमे का जो लेवल होता है वो भी बढ़ जाता है और साथ ही हाजिमे के जो बालों का कलर होता है वो भी चेंज होना स्टार्ट हो जाता है और साथ ही हाजिमे के ब्लड में भी यहाँ पे चेंजेस आ रहे होते हैं। हाजिमे बोलता है ये तो बहुत ज्यादा अच्छा है, मैं यहाँ पे मॉन्स्टर को खा के अपना जो लेवल है उसे बढ़ा सकता हूँ और साथ ही हाजिमे को नई जो स्किल होती है वो भी जो होती है मिल जाती है। हाजिमे कहता है कि मैं सही बंदों से अब बदला लूंगा। जिसके बाद हाजिमे सीधा जो है चला जाता है मॉन्स्टर के पास। यहीं पे हाजिमे को एक बहुत बड़ा मॉन्स्टर दिखाई देता है। हाजिमे सीधा उसके ऊपर फायर करता है और यहाँ पे जो मॉन्स्टर होता है वो खत्म हो जाता है और हम देखते हैं कि हाजिमे ने अपनी पावर का इस्तेमाल करके एक बंदूक बना रखी होती है और ये बोलता है कि ये बंदूक सही में बहुत ज्यादा कमाल की है, इससे जो मॉन्स्टर हैं वो बड़े आराम से मर जाते हैं। हाजिमे कहता है कि उस बड़े मॉन्स्टर से बदला लेने का टाइम आ गया। नेक्स्ट सीन में जो हाजिमे होता है उस बड़े मॉन्स्टर के पास जाता है और ये बोलता है कि उम्मीद है कि तुमने मेरा हाथ जो है एंजॉय किया होगा। देखो उस समय तुमने मेरा मीट खाया, अब मैं तुम्हारा मीट खाऊंगा और यहाँ पे जो हिसाब है उसे जो है बराबर करूंगा। अब ये सुनते ही मॉन्स्टर बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है और सीधा हाजिमे के ऊपर हमला कर देता है, लेकिन जो हाजिमे होता है वो उस मॉन्स्टर के हमले से बच जाता है और सीधा ऊपर कूद जाता है और ऊपर कूदने के बाद मॉन्स्टर के ऊपर हमला करना जो है स्टार्ट कर देता है और यहाँ पे हाजिमे उस मॉन्स्टर का एक हाथ भी जो है काट देता है। हाजिमे कहता है कि मेरा बदला पूरा हुआ। फिर हाजिमे यहाँ पे
पूरे मॉन्स्टर को भी खत्म कर देता है। फिर जो हाजिमे होता है वो सीधा उस मॉन्स्टर का जो मांस होता है उसे भी जो है खाना स्टार्ट कर देता है और उसे पावर यहाँ पे जो है मिल जाती है। अब ये देख के हाजिमे बहुत खुश होता है, लेकिन वो कहता है कि इस मॉन्स्टर का जो मांस था वो बहुत ज्यादा ही बेकार था, इसका स्वाद मुझे इतना अच्छा नहीं लगा, लेकिन फिर भी मुझे अगर जिंदा रहना है तो मुझे इस मॉन्स्टर के मांस को खाना ही होगा। इसी तरह ये मांस को खा रहा होता है। यहीं पे हम हाजिमे को देखते हैं जिसने मांस को पका के खाना स्टार्ट कर दिया होता है और इसे मांस अब काफी अच्छा लग रहा होता है। ये बोलते कि इस तरह से मांस खाना काफी अच्छा है। फिर यहाँ पे हाजिमे कहते कि मुझे यहाँ पे रहते हुए काफी ज्यादा टाइम हो चुका है, मुझे आगे वाले जो फ्लोर है उन पे जाना होगा। यहाँ पे टोटल 100 फ्लोर है, इसलिए मुझे जल्दी से जल्दी इन सारे फ्लोर को पार करना होगा। फिर यहाँ पे हाजिमे जो होता है चलना स्टार्ट कर देता है। यहीं पे हाजिमे को काफी दिक्कत हो रही होती है। फिर यहाँ पे ये लाइट को जला देता है और ये बोलते हैं कि वैसे तो इस जगह पे लाइट जलाना खतरे से खाली नहीं है, लेकिन यहाँ पे मैं कुछ नहीं कर सकता इस मामले में। और नेक्स्ट सीन में हम हाजिमे को देखते हैं जो काफी दूर आके यहाँ पे जो होता है बैठा होता है। यहीं पे हम हाजिमे के क्लासमेट को देखते हैं जहाँ पे जो कैप्टन होते हैं वो राजा को बोल रहे होते हैं कि मुझे माफ कर दीजिएगा राजा, हम लोग जो है डंजन को क्लियर नहीं कर पाए और डंजन के अंदर एक जो है ट्रैप है, उस ट्रैप में फंसते ही आप 60 फ्लोर पे पहुंच जाओगे और जिसके बाद आप एक बहुत ज्यादा खतरनाक मॉन्स्टर के सामने आ जाओगे और उस मॉन्स्टर से लड़ते हुए हमारा जो एक बंदा है वो भी जो है मर चुका है। अब ये सुनने के बाद महाराज कहते हैं कि ठीक है कोई बात नहीं, और देखो यहाँ पे कोई भी इस मामले में कोई बातचीत नहीं करेगा, हीरोज तुम भी मेरी बात सुन लो। नेक्स्ट सीन में हम हाजिमे के क्लासमेट को देखते हैं। यहाँ पे एक लड़की जो होती है हाजिमे के बारे में ही सोच रही होती है और ये बोलती कि मैं हाजिमे को बिल्कुल नहीं बचा पाई, और जिसके बाद ये उस पल को याद करने लग जाती है जब ये लोग यहाँ पे समन हुए थे। फिर हम पास्ट के सीन को देखते हैं जहाँ पे हमारे जो हीरोज होते हैं वो समन हो जाते हैं। यहीं पे एक बंदा बोलता है कि मुझे आप सभी की हेल्प चाहिए और यहाँ पे आप सभी को जो डेमन है उनसे जो है फाइटिंग करनी है। फिर बंदा डेमन्स और डेमी ह्यूमंस के बारे में डिफरेंस बताने लग जाता है। बंदा बोलते कि इस दुनिया के अंदर डेमन्स और जो डेमी ह्यूमंस है वो साथ में मिलके रहते हैं, लेकिन यहाँ पे जो डेमन्स है वो यहाँ पे जो इंसान है उनसे जो हमेशा लड़ाई जो है मोल लेते थे, जिसके कारण यहाँ पे बहुत सारे जो इंसान हैं वो मरने लगे। और जब गॉड ने इन सब चीजों को देखा तो उनको ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, इसलिए उन्होंने यहाँ पे जो समनिंग है उसे स्टार्ट किया और यहाँ पे जो हीरोज हैं उनको बुलाया ताकि जो हीरोज हैं वो यहाँ पे डेमन लॉर्ड को हरा दे और हम सभी को जो है बचा ले। इसलिए आप सभी के पास अनोखी जो पावर है वो होती है। यहीं पे हम एक लड़की को देखते हैं जो लेटी होती है और यहाँ पे ये जो होती है एकदम से होश में आ जाती है और ये सायोरी से बोलती है क्या तुम मुझे बताओगे कि आखिरकार जो हाजिमा है वो कहाँ पे है। तो यहाँ पे सायोरी बोलती क्या तुमको बिल्कुल याद नहीं। लड़की बोलती कि नहीं मुझे याद नहीं है। तभी सायोरी बोलती कि जो हाजिमा है वो अब नहीं रहा। तो यहाँ पे लड़की बहुत ज्यादा दुखी हो जाती है और ये बोलती कि मैं उससे नहीं बचा पाई। फिर ये दोनों बैठ के यहाँ पे जो है रोने लग जाती हैं और ये बोलती कि उसको मेरे ऊपर कितना भरोसा था। नेक्स्ट सीन में हम हाजिमे को देखते हैं जो यहाँ पे डंजन के और भी अंदर जा रहा होता है। तभी इसको यहाँ पे एक गेट दिखाई देता है और ये बोलते कि हो सकता है कि इसके बाद मैं वापस जा पाऊं। फिर हाजिमे अपने मैजिकल पावर का इस्तेमाल करता है, लेकिन यहाँ पे हाजिमे गेट को नहीं खोल पाता और उसे एक झटका लगता है। तभी यहाँ पे जो मॉन्स्टर होते हैं वो एकदम से जिंदा हो जाते हैं और यहाँ पे हाजिमे कहता है कि मुझे लगा ही था कि मुझे पहले इन मॉन्स्टर को हराना होगा। यहीं पे जो हाजिमे होता है वो मॉन्स्टर के ऊपर हमला कर देता है। यहाँ पे एक मॉन्स्टर जो होता है हार जाता है। फिर जो दूसरा मॉन्स्टर होता है वो हाजिमे के ऊपर हमला करना स्टार्ट कर देता है। फिर यहाँ पे जो हाजिमे होता है वो लगातार इस मॉन्स्टर के ऊपर फायर करता जाता है और यहाँ पे जो मॉन्स्टर होता है वो भी जो होता है अपने बैरियर को लगा लेता है और उसे जो है यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन हाजिमे बिल्कुल हार नहीं मानता और फाइनली उस मॉन्स्टर को यहाँ पे खत्म कर देता है। और मॉन्स्टर को खत्म करने के बाद हाजिमे उन मॉन्स्टर को यहाँ पे चीरने लग जाता है और उसके अंदर से जो कोर होता है वो भी जो होता है निकाल लेता है। कोर को निकालने के बाद जो हाजिमे होता है वो सीधा यहाँ पे आ जाता है और कोर को लगा देता है। अब कोर को लगाने के बाद गेट के अंदर से एक रोशनी निकलती है और यहाँ पे जो गेट है वो जो होता है खुल जाता है। हाजिमे कहते हैं कि ये सब बिल्कुल अलग ही लग रहा है, आखिरकार ये सब क्या हो रहा है। तभी हाजिमे को यहाँ पे एक लड़की जो है दिखाई देती है और जो लड़की होती है वो बोल रही होती है कि प्लीज तुम जो है मेरी जान बचा लो। लेकिन जो हाजिमे है वो इसकी बात को नहीं मानता और यहाँ से जा रहा होता है। तो यहाँ पे लड़की बोलती कि प्लीज तुम मेरी जान बचा लो, यहाँ पे जो भी तुम मुझे कहो मैं तुम्हारे लिए वो कर दूंगी। तो हाजिमे बोलते कि मुझे यहाँ पे तुमसे कुछ नहीं करवाना, तुम यहाँ पे सील्ड हो, इसका मतलब तुम बहुत खतरनाक हो। लड़की बोलती कि ऐसी बात नहीं है, यहाँ पे मेरे लोगों ने मुझे धोखा दिया और यहाँ पे सील कर दिया।
अब धोखे का नाम सुन के हाजिमे कहता है कि अच्छा तो बता मुझे तुम्हें किसने धोखा दिया। लड़की बोलती कि बहुत समय पहले मैंने यहाँ पे अपने बंदों को बचाने के लिए अपनी जान की बाजी भी लगा दी थी और मैंने उनको बचा लिया, लेकिन जब उनका काम हो गया तो उन लोगों ने कहा कि हमें अब तुम्हारी जरूरत नहीं है। लेकिन वो लोग मुझे मार नहीं सकते थे, इसलिए उन लोगों ने मुझे जो है सील कर दिया, तो प्लीज तुम मेरी हेल्प करो। तो नागुमा कहता है ठीक है, और जिसके बाद ये अपने मैजिक का इस्तेमाल करता है और यहाँ पे इसकी जो सील होता है उसे जो है तोड़ देता है। फिर सील टूटने के बाद लड़की आज़ाद हो जाती है। यहाँ पे नागुमो होली वाटर को पी रहा होता है ताकि अपनी एनर्जी को वापस ला सके। फिर नागुमो बोलते कि वैसे तुम्हारा नाम क्या है। तो लड़की बोलती कि मुझे मेरा नाम याद नहीं, अगर तुम चाहो तो तुम मुझे कोई नाम दे सकते हो। तो हाजिमे बोलते ठीक है तुम्हारा नाम जो है यूई होगा। तो ये बोलती है ठीक। तभी इनके सामने एकदम से बहुत बड़ा जो मॉन्स्टर होता है वो आ जाता है। तो हाजिमे कहते कि अच्छा इसी मॉन्स्टर ने तुम्हें जो है यहाँ से जाने से रोका हुआ था। तो लड़की बोलती कि हाँ। तो यहाँ पे जो मॉन्स्टर होता है वो हाजिमे के ऊपर हमला कर देता है और उसके पीठ में बहुत सारी कीलों को चुबो देता है, लेकिन यहाँ पे यूई उस कीलो को हटा देती है। फिर हाजिमे यहाँ पे यूई को अपना जो जैकेट होता है वो दे देता है और यहाँ पे कहता है कि चलो हम दोनों जो है साथ में इस मॉन्स्टर से लड़ाई करते हैं। फिर यूई जो होती है हाजिमे के पीठ पे बैठ जाती है और मॉन्स्टर उसके सामने आ जाता है, और जिसके बाद जो हाजिमे होता है वो एक स्माइल करता है और सीधा मॉन्स्टर के ऊपर हमला करना स्टार्ट कर देता है। तभी मॉन्स्टर कांटे वाले हमले फिर से करता है। यहाँ पे हाजिमे लात मार के उनको हटा देता है। फिर हाजिमे एक बहुत तगड़ा जो हमला है वो करता है मॉन्स्टर के ऊपर, लेकिन जो मॉन्स्टर होता है उसे कुछ भी नहीं होता और मॉन्स्टर सीधा हाजिमे के ऊपर हमला करता है, लेकिन हाजिमे उसके हमलों से बच जाता है। और यहाँ पे हम देखते हैं जो युवा होती है वो सीधा हाजिमे का जो खून होता है उसे जो है पीना स्टार्ट कर देती है, और जैसे ही हाजिमे का खून पीती है उसमें जोश आ जाता है और जिसके बाद वो सीधा पत्थरों से हमला करवाना स्टार्ट कर देती है। और फिर हम देखते हैं कि यूया अपने मैजिक का इस्तेमाल करती है और मॉन्स्टर के ऊपर हमला कर देती है। तभी जो हाजिमे होता है वो सीधा आता है और मॉन्स्टर के सर में गोली मार के उन्हें जो है खत्म कर देता है। फिर हाजिमे बोलते इसका मतलब तुम एक वैम्पायर हो। तो यहाँ पे ये बोलती कि हाँ मैं एक वैम्पायर हूँ। फिर हाजिमे यहाँ पे जो मॉन्स्टर होता है उसे काटना स्टार्ट कर देता है। यहीं पे हाजिमे यूया से बोलता है कि वैसे यहाँ पे जो वैम्पायर है वो जो है 400 साल पहले ही लड़ाई के दौरान मारे गए थे, तो आखिरकार तुम्हारी जो उम्र है वो कितनी होगी। जिस पे यूया बोलती कभी भी लड़कियों से जो उनकी उम्र होती है वो नहीं पूछनी चाहिए, ये गलत बात होती है। हाजिमे बोलते कि मुझे माफ़ कर देना। फिर यहाँ पे हाजिमे बोलते कि तुम बिल्कुल टेंशन मत लो, मैं तुम्हें यहाँ से जो बाहर निकाल के रहूँगा। अब ये सुनने के बाद यूया समझ जाती है कि यहाँ पे जो हाजिमे है वो एक अच्छा इंसान है, और ये बोलती कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। यहीं पे जो हाजिमे होता है वो गन बना रहा होता है। तभी यूया बोलती कि आखिरकार तुम ये क्या कर रहे हो। हाजिमे बोलते कि मैंने अपनी जो गन है उसे जो है अपडेट कर दिया, इससे तुम बड़े जो मॉन्स्टर हैं उनको जो है मार सकती हो। अब ये सुनने के बाद यूया कहती कि अच्छा ये बात है क्या। फिर नेक्स्ट सीन में ये लोग यहाँ से जाना स्टार्ट कर देते हैं। यूया पूछती है कि वैसे तुम अपने बारे में कुछ बताओ। तो हाजिमे बोलते कि मैं दूसरी दुनिया से यहाँ पे समन किया गया हूँ, और मैं नहीं पूरी जो मेरी क्लास है उनको यहाँ पे समन किया गया, लेकिन यहाँ पे मेरी क्लास के कुछ बंदे मुझसे काफ़ी नफरत करते हैं, इसलिए जब मैं यहाँ पे डंजन में आया मिशन करने के लिए तो सभी बंदे मेरे साथ आए थे और एकदम से उन बंदों ने मुझे जो है नीचे गिरा दिया। अब ये सुनने के बाद यूया दुखी हो जाती है। हाजिमे बोलते कि तुम्हें दुखी होने की कोई जरूरत नहीं है। फिर यूया बोलते कि अब तुम आगे क्या करने वाले हो। तो हाजिमे बोलते कि पहले तो मैं इस डंजन से बाहर निकलूंगा और जिसके बाद मैं अपनी दुनिया में जाने का जो रास्ता है वो ढूंढूंगा और फिर मैं अपनी दुनिया में चला जाऊंगा। हाजिमे बोलता है कि वैसे तुम क्या करने वाली हो। तो यूया बोलती कि मेरी जो फैमिली है वो अब बची नहीं होगी, इसलिए मेरे पास कोई घर नहीं है। अगर तुम्हें बुरा ना लगे तो क्या मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे वर्ल्ड में चल सकता हूँ। हाजिमे बोलते कि वैसे मेरे वर्ल्ड में यहाँ पे मैजिक वगैरह नहीं है, लेकिन अगर तुम्हारे पास कोई घर नहीं तो तुम यहाँ चल सकती हो, हम लोग जो है कुछ ना कुछ कर लेंगे उसका। और वैसे तुम्हें क्या भूख नहीं लगती। तो यूया बोलती कि मैंने अभी जो है तुम्हारा खून पिया है इसलिए मुझे भूख नहीं लगी है। तो हाजिमे बोलते कि अच्छा। नेक्स्ट सीन में हम कैप्टन को देखते हैं जो हीरो का लेवल चेक कर रहा होता है और ये बोलते कि तुम्हारा लेवल काफी अच्छा है लेकिन तुम्हें और भी लेवल को बढ़ाने की जरूरत है। फिर कैप्टन चले जाते हैं। नेक्स्ट सीन में हम हाजिमे को देखते हैं जो मॉन्स्टर से बच के भाग रहे होते हैं। तभी यूया बोलती कि मॉन्स्टर काफी क्यूट है ना। तो हाजिमे बोलते कि मुझे पता है कि तुम इन मॉन्स्टर को क्यूट क्यों कह रही हो, क्योंकि इनके सर पे जो है फूल लगा है, लेकिन कुछ देर पहले ही ये इस फूल को कुचल रहे थे। आखिरकार ये सब क्या हो रहा है। तभी हाजिमे को एक और गुफा दिखाई देती है और ये बोलते कि हमें उसके अंदर चलना चाहिए, ये लोग उसके अंदर नहीं आ सकते।
फिर यहाँ पे हाजिमे पहुंच जाता है उस गुफा के अंदर और ये कहता है कि आखिरकार हम लोग बच गए। तभी एकदम से इनके ऊपर यहाँ पे हमला स्टार्ट हो जाता है। तो हाजिमे अपने बैरियर का इस्तेमाल करता है, लेकिन एक हमला यूया को लग जाता है और हम देखते हैं कि यूया के सर पे फूल आ जाता है, जिसके बाद यूया सीधा जो हाजिमे के ऊपर हमला करना स्टार्ट कर देती है, लेकिन हाजिमे उसके हमलों से बच रहा होता है। तभी यूया के पीछे वही मॉन्स्टर आ जाती है जो यूया को कंट्रोल कर रही है और सीधा हाजिमे के ऊपर हमला करती है। जैसे ही हाजिमे के ऊपर फूल खिलता है वो थोड़ी देर बाद ही मुरझा जाता है। फिर हाजिमे जो हंसने लग जाता है और ये बोलते कि क्या तुम बस इतना ही कर सकती हो, तुम में कुछ भी दम नहीं है। फिर हाजिमे सीधा यहाँ पे बंदूक से हमला करता है और बंदूक की गोली सीधा मॉन्स्टर को लगती है और मॉन्स्टर खत्म हो जाता है। अब यहाँ पे यूया ये सब देख के हैरान हो जाती है और ये बोलती कि तुमने मेरे सर के ऊपर गोली मारी थी, अगर मैं मर जाती तो हाजिमे कहता है कि तुम्हें कुछ नहीं होता। फिर नेक्स्ट सीन में जो हाजिमे होता है वो यहाँ पे मीट को पका रहा होता है और खा रहा होता है। फिर हम नेक्स्ट डे के सीन को देखते हैं जहाँ पे इनको एक डोर दिखाई देता है, जिसके बाद ये लोग इन सीढ़ियों से नीचे जो है जाने लग जाते हैं। फिर नीचे जाने के बाद इनको एक जो है रास्ता दिखाई देता है। हाजिमे बोलते कि जरूर उसके पीछे जो मेन बॉस है वो जो है छुपा होगा। फिर ये लोग उस तरफ जाने लग जाते हैं, जिसके बाद ये दोनों रूम के अंदर आ जाते हैं। रूम के अंदर इनको बहुत सारे जो क्रिस्टल होते हैं वो दिखाई देते हैं। हाजिमे बोलते हैं कि हमें ध्यान रखना होगा, ये जो रूम है ये लास्ट बॉस का रूम है। फिर ये लोग और भी अंदर जा रहे होते हैं रूम के अंदर और तभी इनको एक और डोर दिखाई देता है। तो हाजिमे बोलते हैं कि चलो डोर को जो है ओपन करते हैं, और जैसे ये दोनों डोर को ओपन करने के लिए आगे बढ़ते हैं तभी इनके सामने एक बहुत बड़ा मॉन्स्टर आ जाता है और इस मॉन्स्टर के बहुत सारे जो सर होते हैं वो होते हैं और यहाँ पे ये सभी स्नेक मॉन्स्टर होते हैं। अब सभी स्नेक मॉन्स्टर सीधा हाजिमे के ऊपर और यूया के ऊपर हमला करते हैं। यहीं पे जो हाजिमे होता है वो सीधा बंदूक से इनके ऊपर हमला करता है, लेकिन यहाँ पे इन बंदों को बंदूक से कुछ भी नहीं होता, लेकिन हाजिमे लगातार इनके ऊपर हमला कर ही रहा होता है। तभी एक मॉन्स्टर घायल हो जाता है, लेकिन जो व्हाइट वाला स्नेक होता है वो सीधा इस मॉन्स्टर को जो हील कर देता है। तो हाजिमे समझ जाता है कि पहले हमें व्हाइट वाले मॉन्स्टर को निपटाना होगा। तो हाजिमे व्हाइट वाले मॉन्स्टर के ऊपर हमला करता है, लेकिन बाकी के मॉन्स्टर आके उसे बचा लेते हैं। हाजिमे कहते हैं कि मैं समझ गया, यहाँ पे ये लोग उस मॉन्स्टर को बचाएंगे और वो मॉन्स्टर इनको खत्म होने से बचाएगा। इसका मतलब ये सभी जो है यहाँ पे टीम बना के जो है काम कर रहे हैं, हमें जो है करके इनको जो है खत्म करना ही होगा। तभी जो मॉन्स्टर होते हैं वो सीधा हाजिमे के ऊपर हमला कर देते हैं। यहाँ पे जो हाजिमे होता है वो इनके हमलों से बच रहा होता है। यहीं पे जो यूया होती है वो भी जो होती है अपने मैजिकल पावर का इस्तेमाल कर रही होती है और इन मॉन्स्टर के ऊपर हमला करती है और ये लोग एक मॉन्स्टर को मारने में कामयाबी हो जाते हैं। यहाँ पे ये सब देख के जो हाजिमे होता है वो काफी खुश हो जाता है, लेकिन जो मॉन्स्टर होते हैं वो बहुत गुस्सा हो जाते हैं और सीधा यूया के ऊपर हमला कर देते हैं। यहीं पे जो यूया होती है वो उस हमले से नीचे गिर रही होती है और एकदम से उसे एक पास्ट दिखाई देता है और इस पास्ट के अंदर यहाँ पे जो हाजिमे है वो यूया की हेल्प नहीं करता और वो चला जाता है। अब ये सोच के यूया काफी दुखी हो रही होती है और वो बहुत तेजी से रोना स्टार्ट कर देती है। तभी हाजिमे यहाँ पे सीधा हमला कर देता है उस मॉन्स्टर के ऊपर और यहाँ पे जो मॉन्स्टर का जादू होता है वो खत्म हो जाता है और यहाँ पे हाजिमे यूया को ले जाता है। तभी जो मॉन्स्टर होते हैं वो सीधा इनके ऊपर हमला करते हैं, लेकिन ये दोनों किसी तरह उनके हमलों से बच जाते हैं। ये सब देख के जो मॉन्स्टर होते हैं वो जो होते हैं गुस्सा हो जाते हैं और वो यहाँ पे इनके ऊपर हमला करना स्टार्ट कर देते हैं। यहीं पे जो हाजिमे होता है वो यूया को अपने मुंह से यहाँ पे जो होली वाटर होता है वो जो होता है पिला रहा होता है और यहीं पे यूया को होश आ जाता है। अब यूया यहाँ पे हाजिमे को देख के काफी खुश होती है और ये बोलती है कि मुझे लगा कि तुम मुझे छोड़ के चले गए। हाजिमे बोलते कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला, मैंने तुमसे वादा किया है कि मैं तुम्हें अपने जो वर्ल्ड है उसमें ले जाऊंगा, तो मैं तुम्हें छोड़ के कहीं नहीं जा रहा। तभी मॉन्स्टर इनके ऊपर हमला करते हैं, लेकिन ये लोग उसके हमलों से बच रहे होते हैं। तभी एक मॉन्स्टर हाजिमे के पास आता है और उसको जो बुरा पास्ट होता है वो दिखाना स्टार्ट कर देता है। हाजिमे कहते हैं कि तुम्हारा ये मैजिक मेरे ऊपर काम नहीं करने वाला और सीधा मॉन्स्टर के ऊपर हमला करना स्टार्ट कर देता है और जो मॉन्स्टर होता है वो यहाँ पे खत्म हो जाता है। फिर हाजिमे अपने मैजिक का इस्तेमाल करता है और उड़ के दूसरे मॉन्स्टर के पास चला जाता है, लेकिन दूसरा मॉन्स्टर सीधा हाजिमे के ऊपर हमला करना स्टार्ट कर देता है। अब ये सब देख के जो यूया होती है वो भी जो होती है अपने मैजिकल पावर का इस्तेमाल करती है और मॉन्स्टर के ऊपर
हमला करना स्टार्ट कर देती है और वो जो होती है एक और मॉन्स्टर को मारने में जो है कामयाब हो जाती है। अब यहाँ पे सिर्फ एक ही मॉन्स्टर बचा होता है जो व्हाइट वाला मॉन्स्टर होता है। तभी जो व्हाइट वाला मॉन्स्टर होता है वो यूया के ऊपर हमला करने वाला होता है, लेकिन हाजिमे बीच में आ जाता है और हमले को अपने ऊपर ले लेता है। यहीं पे हम देखते कि जो यूया होती है वो बेहोश हो चुकी होती है, लेकिन वो जैसे उठती है वो देखती कि जो हाजिमे है वो उसके आगे बेहोश पड़ा हुआ है। यूया कहती कि मुझे हाजिमे को बचाना होगा कुछ भी करके, क्योंकि इसने मुझे बचाने के लिए अपनी जान दी है। फिर यहाँ पे जो मॉन्स्टर होता है वो यहाँ पे इनके ऊपर हमला करने वाला होता है, लेकिन जो यूया होती है वो हाजिमे को उठा लेती है और साइड में ले जा रही होती है। तभी मॉन्स्टर हमला करना स्टार्ट कर देता है, लेकिन यूया जो होती है हाजिमे को एक पत्थर के पीछे ले आती है और यहाँ पे यूया जो होती है हाजिमे की बंदूक को ले लेती है और हमला करना स्टार्ट कर देती है। तभी यहाँ पे जो मॉन्स्टर होता है वो भी यूया के पास आ रहा होता है। यूया सीधा उसके पास जाती है और हमला कर देती है, लेकिन यहाँ पे मॉन्स्टर उसी के ऊपर हमला कर देता है, जिसके कारण यूया जो है काफी दूर गिरती है और यहीं पे जो यूया होती है वो जो होती है बेहोश हो जाती है। तभी यहाँ पे जो मॉन्स्टर होता है वो अपनी एनर्जी को इकट्ठा करने लग जाता है हमला करने के लिए और सीधा हमला करता है, लेकिन हाजिमे आके यूया को जो है बचा लेता है। फिर मॉन्स्टर यहाँ पे लगातार इनके ऊपर हमला कर रहा होता है। अब ये देख के यूया को काफी गुस्सा आ जाता है और जिसके बाद वो अपने मैजिकल पावर का यहाँ पे जो है इस्तेमाल करता है मॉन्स्टर को मारने के लिए और फिर वो मॉन्स्टर के ऊपर हमला करना स्टार्ट कर देता है और अपनी बंदूक से मॉन्स्टर को यहाँ पे जे खत्म कर देते हैं। लेकिन जो हाजिमे होता है वो जो होता है बेहोश हो जाता है। फिर हम यहीं पे एक बहुत बड़े महल को देखते हैं और हम देखते कि महल के अंदर जो यूया होता है और जो हाजिमे होता है वो यहाँ पे आ चुके होते हैं। हाजिमे यूया से पूछती कि आखिरकार मैं यहाँ पे कैसे आया, तो यहाँ पे यूया कहती कि तुम लड़ाई के दौरान बेहोश हो गए थे, जिसके बाद मैंने उस फाइनल डोर को खोला तो फिर मुझे ये जो महल है ये दिखाई दिया। फिर मैं तुम्हें लेके महल के अंदर आ गई, फिर मैंने तुम्हें जो होली वाटर है वो भी जो है पिला दिया। तो हाजिमे बोलते कि तुम्हें कुछ अंदाजा है कि आखिरकार हम लोग कहाँ पे हैं, जिस पे यूया बोलती कि मुझे नहीं पता, मैंने यहाँ पे बहुत कोशिश करी जानने की लेकिन मुझे कुछ पता नहीं चला। जिसके बाद ये लोग बाहर आ जाते हैं। अब बाहर आते ही इनको यहाँ पे एक बड़ा सा महल दिखाई देता है। यूया बोलती कि मैंने इस महल के अंदर घुसने की कोशिश करी और यहाँ पे जो डोर है उनको खोला, लेकिन वो डोर मुझसे खुले ही नहीं। हाजिमे बोलते कि तुम उसकी चिंता मत लो, मैं उस डोर को खोल दूंगा। जिसके बाद ये दोनों अंदर चले जाते हैं। हाजिमे अपने मैजिक से यहाँ पे डोर को खोलने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन जो डोर है वो खुलता ही नहीं। इसी तरह हाजिमे हर एक डोर को यहाँ पे जो खोलने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन कोई डोर नहीं खुलता। तभी इनको लास्ट में आगे चल के एक डोर दिखाई देता है। हाजिमे बोलते कि बस यही एक डोर यहाँ पे जो खुला हुआ है। जिसके बाद ये दोनों रूम के जो है अंदर आ जाते हैं और रूम के अंदर आने के बाद यहाँ पे इनको एक जो स्केलेटन होता है वो जो होता है दिखाई देता है और हाजिमे कहता है कि आखिरकार ये किस बंदे का स्केलेटन हो सकता है। फिर हाजिमे जो होता है स्केलेटन के पास जाने वाला होता है, तभी एकदम से यहाँ पे जो एक मैजिक सर्कल क्रिएट हो जाता है। अब ये देख के हाजिमे काफी घबरा जाता है। तभी हम देखते हैं कि स्केलेटन के अंदर से उसकी जो आत्मा होती है वो बाहर आने लग जाती है और ये बोलती है कि मेरा नाम जो है ऑस्कर है और मैंने ही इस जगह को यहाँ पे जो है बनाया है। तो हाजिमे कहते क्या तुमने सही में इस जगह को बनाया है, जिस पे ऑस्कर कहता है कि तुम्हें अपने सवाल को यहाँ पे बचा के रखना चाहिए, क्योंकि ये जो है एक रिकॉर्डेड वीडियो है, इसलिए मैं तुम्हारे किसी भी सवाल का जवाब नहीं दे पाऊंगा, इसलिए जो मैं कहता हूँ सिर्फ तुम वही सुनो। इसके बाद ऑस्कर कहता है कि ये जो लेवेंट है ये जो है मेरा ही है और तुमने मेरे सारे जो टेस्ट हैं उनको बड़े अच्छे तरीके से पार किया है और सही ढंग से पार किया है, इसलिए मैं तुमसे बहुत ज्यादा खुश हूँ। और दूसरी तरफ हम हाजिमे के दोस्तों को देखते हैं और ये लोग उसी जगह पे आए होते हैं जहाँ पे हाजिमे पिछली बार गिर गया था। यहीं पे स्टूडेंट बोलते कि चाहे कुछ भी हो जाए इस बार हम इस डंजन को जो है क्लियर करके रहेंगे। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि बहुत सारे जो मॉन्स्टर होते हैं वो जो होते हैं समन होना यहाँ पे जो स्टार्ट हो जाते हैं और इनके सामने वही जो खतरनाक वाला मॉन्स्टर होता है वो भी आ जाता है। यहीं पे कैप्टन कहता है कि सभी लोग अपना जो है ध्यान रखना, हमें किसी भी तरह इस मॉन्स्टर को यहाँ पे जो है खत्म करना होगा। जिससे बच्चे बोलते कि चाहे कुछ भी हो जाए इस बार हम इस मॉन्स्टर से नहीं हारने वाले, हम जो इसे यहाँ पे जो है खत्म कर देंगे। और फिर जो मॉन्स्टर होता है वो बहुत तेजी से इनकी तरफ भाग के आ रहा होता है और इन स्टूडेंट के ऊपर हमला कर देता है, लेकिन जो स्टूडेंट है वो जो होते हैं इनको अपने हमले से रोक रहे होते हैं। तभी जो कैप्टन होता है वो मॉन्स्टर के ऊपर चढ़ जाता है और उसके सींग पे हमला कर देता है और उसके सींग को तोड़ देता है। तभी एक लड़की मॉन्स्टर के ऊपर हमला करने के लिए आ जाती है और ये सीधा मॉन्स्टर के ऊपर हमला करती है, लेकिन मॉन्स्टर को ज्यादा फर्क नहीं पड़ता।
यहीं पे मॉन्स्टर इनके ऊपर हमला कर रहा होता है, लेकिन इन लोगों ने अपना बैरियर को एक्टिवेट कर रखा होता है। लेकिन यहाँ पे जो मॉन्स्टर होता है वो जो होता है बैरियर के ऊपर ही चढ़ जाता है और सीधा बैरियर को तोड़ देता है। यहीं पे एक लड़की फायर अटैक का हमला जो मॉन्स्टर के ऊपर कर देती है और जिसके बाद जो बड़ा वाला मॉन्स्टर होता है वो जो होता है खत्म हो जाता है। फिर नेक्स्ट सीन में हम उसी बंदे को देखते हैं जो यहाँ पे हाजी को बोल रहा होता है कि यहाँ पे मैं तुम्हें अपनी जो पूरी पावर है वो देना चाहता हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम इन्हें ढंग से इस्तेमाल करो, तुम इन्हें बुरे कामों में इस्तेमाल मत करना। फिर यहाँ पे हाजिमे के सर पे जो है दर्द होने लग जाता है और ये बोलता है कि ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे कुछ चीज मेरे सर में प्रिंट हो रही है। फिर काफी देर बाद हाजिमे ठीक हो जाता है और ये बोलता है कि लगता है कि जो काम है वो जो है पूरा हो गया, मुझे इसकी पावर मिल गई लगता है। फिर नेक्स्ट सीन में ये लोग लाइब्रेरी में बैठे होते हैं, तभी इनको एक पर्चा दिखाई देता है और इनको अंगूठी के बारे में पता चलता है और हाजिमे बोलते कि मैंने पहले ही अंगूठी निकाल ली थी। फिर यूया जो है किताब को ले आती है, फिर हाजिमे किताब के अंदर पढ़ता है और उसको पता चलता है कि अंगूठी से कोई भी रूम को खोला जा सकता है। फिर हाजिमे जो होता है यहाँ पे जो रूम है उन्हें जो ओपन करने लग जाता है और ये यहाँ पे कारखाने में आ जाता है और ये बोलते हैं कि आगे जाने से पहले हमें बहुत सारी जो तैयारियां हैं वो कर लेनी चाहिए, क्योंकि आगे बहुत सारे खतरनाक जो मॉन्स्टर हैं वो आ सकते हैं। जिसके बाद ये लोग यहाँ पे रुक जाते हैं। फिर हम कुछ महीने बाद देखते हैं कि जो हाजिमो है उसने अपने लिए यहाँ पे एक लोहे का हाथ बनाया होता है और साथ में जो कार होती है वो भी बनाई होती है। फिर हाजिमे बोलते हैं कि अब हम लोग यहाँ से निकल सकते हैं। फिर ये लोग एक मैजिक सर्कल के ऊपर खड़े हो जाते हैं और इनका जो मैजिक होता है वो स्टार्ट हो जाते हैं। फिर ये लोग यहाँ से जो है टेलीपोर्ट होकर चले जाते हैं। नेक्स्ट सीन में हम एक रैबिट गर्ल को देखते हैं जिसका नाम शिया होता है। फिर यहाँ पे शिया बैठ के किसी का इंतजार कर रही हो, तभी एकदम से यहाँ पे एक मॉन्स्टर जो है आ जाता है। सिया जो होती है उस मॉन्स्टर से बच के भाग रही होती है। फिर जो सिया होती है वो पहाड़ पे चढ़ रही होती है उस मॉन्स्टर से बचने के लिए, लेकिन जो पोर्टल होता है वो पहाड़ के ऊपर ही खुल जाता है और यहाँ पे उसके अंदर से रोशनी निकलती है, जिसके बाद एक ब्लास्ट होता है और सिया काफी दूर जाके गिर जाती है और डायनासोर भी दूर गिर जाता है और ये दोनों फाइनली बाहर आ जाते हैं। हाजिमे बोलते कि फाइनली हम लोग जो है बाहर आ गए, जिसपे यूया बोलती कि हाँ तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, मैं बहुत खुश हूँ। तभी यहाँ पे जो शिया होती है वो जो होती है बहुत तेजी से दौड़ के इनकी तरफ भाग के आ रही होती है और वो यहाँ पे आके बोलती कि फाइनली आप जो है मुझे मिल गए और ये हाजिमे के पाँव को जो है पकड़ लेती है और ये बोलती कि प्लीज आप जो है मेरे गाँव को बचा लीजिए। हाजिमे बोलते कि मैं तुम्हारे गांव को क्यों बचाऊं, इसमें मेरा क्या फायदा। जिसपे सिया बोलती कि मेरे गांव में बहुत सारे जो मॉन्स्टर हैं वो आ गए हैं, आप ही जो है मेरे गांव को बचा सकते हैं, प्लीज आप जो है बचा लीजिए उसे। तो हाजिमे बोलते कि तुम अपनी बकवास को बंद करो और यहाँ पे मुझसे दूर हो जाओ, वरना मैं तुम्हें गोली जो है मार दूंगा। जिसे सिया बोलती कि मैं इतनी सुंदर लड़की हूँ और आप मुझे इस तरह गोली मारने की धमकी दे रहे हैं। हाजिमे बोलते कि आखिरकार तुम कौन सी गलत फहमी में हो, तुम कहाँ से सुंदर लगती हो, यहाँ पे तुमसे सुंदर तो जो यूया है वही है। हाजिमे बोलते कि तुम्हें क्यों लगता है कि हम लोग तुम्हारे गाँव को बचाएंगे। जिसपे सिया बोलती कि क्योंकि मैंने यहाँ पे मैजिकल बॉल के अंदर देखा था कि आप लोग ही मेरे गांव को बचा सकते हो, तो प्लीज आप हमारी हेल्प कीजिए। तो हाजिमे बोलता है लेकिन मेरा क्या फायदा। सिया बोलती कि मैं आपको जो ग्री है वहाँ पे जो है ले जाऊंगी, मुझे पता है कि आप लोग वहाँ पे जाना चाहते हो, लेकिन वहाँ पे काफी धुंध होती है, मैं आप दोनों को वहाँ पे ले जा सकती हूँ, तो बताइए आप जो है मेरी हेल्प करेंगे ना। तो यहाँ पे हाजिमे बोलते ठीक है मैं तुम्हारी हेल्प कर दूंगा। फिर हाजिमे अपने मैजिक का इस्तेमाल करता है और अपनी जो बाइक है उसे जो है समन कर लेता है। बाइक को देख के जो सिया होती है बहुत ज्यादा ही चौंक जाती है, जिसके बाद ये तीनों बाइक पे बैठ के आगे जा रहे होते हैं। नेक्स्ट सीन में हम रैबिट टाउन को देखते हैं। यहाँ पे जो बंदे होते हैं वो खेल कूद रहे होते हैं, तभी यहाँ पे जो सिया होती है वो आ जाती है और ये बोलती कि मैं हेल्प लेके आ चुकी हूँ। यहीं पे जो हाजिमे होता है वो जो है सिया को ऊपर फेंक देता है ताकि ऊपर वाले जो मॉन्स्टर है वो सिया के ऊपर ध्यान दे, और ऐसा ही होता है, मॉन्स्टर सिया के ऊपर ध्यान दे रहे होते हैं, लेकिन हाजिमे उनको जो है गोली से खत्म कर देता है। फिर यहाँ पे सिया नीचे गिर जाती है, लेकिन हाजिमे उसे जो है पकड़ लेता है। सिया बोलती कि आखिरकार ये कौन सा तरीका हुआ यहाँ पे इतनी जो सुंदर लड़की है उसके साथ बर्ताव करने का, आपने तो मुझे ऊपर फेंक दिया था, अगर मेरी जान चली जाती तो यहाँ पे हाजिमे कुछ नहीं बोलता। जिसके बाद हाजिमे एक करके जो सभी मॉन्स्टर होते हैं उनको जो खत्म करना स्टार्ट कर देता है और यहाँ पे फाइनली ये लोग मॉन्स्टर खत्म कर देते हैं। फिर सिया जो होती है हाजिमे को थैंक यू बोलती है और ये बोलती है कि आपने हमारे जो गाँव है उसको जो है बचा लिया। फिर नेक्स्ट में सभी गाँव वाले पार्टी करके यहाँ पे जो है सो रहे होते हैं। फिर नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि गांव वाले हाजिमे के पास आए होते हैं और ये बोलते हैं कि प्लीज़
आप जो हमें यहाँ पे जो स्ट्रांग बनने का तरीका है वो जो सिखा दीजिए, ताकि हम सभी मिलके अपने गांव की खुद ही जो रक्षा है वो जो कर सके। इस पे हाजिमे कहता है ठीक है। तभी नेक्स्ट सीन में हाजिमे देखते हैं कि ये लोग एक छोटे से जो मॉन्स्टर हैं उससे भी जो है हार चुके हैं। तो हाजिमे कहता है कि आखिरकार मैं इन लोगों का क्या करूं, और हाजिमे गुस्सा हो जाता है और ये बोलता है कि इस दुनिया का एक ही रूल है, मारो या मर जाओ। अगर तुम मारते नहीं तो मर जाओगे, इसलिए लड़ाई करना सीख लो। फिर नेक्स्ट सीन में हम सिया को देखते हैं जो यहाँ पे अपनी प्रैक्टिस कर रही होती है यूका के साथ। वो यूका के ऊपर एक पेड़ फेंक के मारती है, लेकिन जो यूका होती है वो उसे बड़े आराम से डॉज कर लेती है और फिर उसके ऊपर आइस मैजिक का इस्तेमाल करती है। सिया बोलती है ठीक है, मैं अपनी हार मानती हूँ। फिर नेक्स्ट सीन में जो हाजिमे होता है वो यहाँ पे आ जाता है। यहाँ पे सिया बोलती कि आप लेट आए, आपने देखा नहीं कि मैंने कितनी अच्छी ट्रेनिंग करी। तो हाजिमे यहाँ पे यूका से पूछता है कि तुम बताओ इसने कैसी ट्रेनिंग करी। तो यूका बोलती कि इसने काफी अच्छी ट्रेनिंग करी, इसका लेवल बढ़ गया है। तभी सिया बोलती कि मैं आपके साथ आपकी जो जर्नी है उस पे जो आना चाहती हूँ। जिस पे हाजिमे बोलते कि आखिरकार तुम मेरे साथ मेरी जर्नी में क्यों आना चाहती हो। तो सिया बोलती है क्योंकि मैं आपसे प्यार करती हूँ और मैं भी एक मॉन्स्टर हूँ तो आपके हाथ में रह सकती हूँ। तो यहाँ पे हाजिमे बोलता है लेकिन तुम्हें मेरे होम टाउन में रहने में दिक्कत हो जाएगी। सिया बोलती कि मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। तभी हम गाँव वालों को देखते हैं जो बहुत ज्यादा जोश में होते हैं। यहाँ पे यूका कहती कि लगता है कि हाजिमे ने इनको सिखा दिया कि आखिरकार जीना कैसे है। फिर नेक्स्ट सीन में ये लोग एक ट्री के सामने आ जाते हैं। यहाँ पे जो हाजिमे होता है वो जो है अपनी अंगूठी को एक बोर्ड के अंदर फिट कर देता है और उस पर लिखा आता है कि अगर तुम्हारे पास 4 सिंबल होंगे तभी तुम आगे जा सकते हो। यूका कहती है इसका मतलब यह है कि हमें बाकी के जो सिंबल है वो ढूंढने होंगे, इसलिए हमें बहुत सारे जो डंजन है उनको जो क्लियर करना होगा। फिर यहाँ पे हाजिमे बोलते कि हमें अब यहाँ से निकलना चाहिए। तभी यहाँ पे यूका कहती क्यों ना हम इस रैबिट को अपने साथ जो है ले चले। यहीं पे रैबिट भी जिद करने लग जाती है। तो फिर हाजिमे बोलता है ठीक है, अगर तुम्हें यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं तो हम लोग चल सकते हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि ये लोग यहाँ पे जो है बैठे होते हैं। हाजिमे बोलते कि हमें किसी तरह उस डंजन को जो है ढूंढना होगा। तभी शिया बोलती कि मुझे बाथरूम लगी है। तो हाजिमे बोलते कि तुम यहाँ पे कहाँ बाथरूम करोगी। शिया बोलती कि मैं उस पत्थर के पीछे कर लेती हूँ, और ये करने जाती है। तभी इसको कुछ दिखाई देता है और ये हाजिमे को बुलाती है, और ये जैसे ही जाता है ये देखते कि यहाँ पे तो एक डंजन है। फिर हाजिमे कहते कि हमें इस डंजन का जो एंट्री गेट है वो ढूंढना होगा। यहीं पे शिया पत्थर पे हाथ मार रही होती है। हाजिमे बोलता है कि एंट्री गेट इस तरह से पत्थर पे हाथ मारने से नहीं मिलेगा, लेकिन हम देखते हैं कि एकदम से एक पत्थर साइड में हट जाता है। तो शिया कहती कि ये रहा एंट्री गेट, जिसके बाद ये लोग एंट्री गेट से अंदर आ जाते हैं। हाजिमे कहता है कि हमें संभल के चलना होगा, हो सकता है कि यहाँ पे कोई ट्रैप हो। तभी हाजिमे का ही पैर जो होता है ट्रैप के ऊपर पड़ जाता है और आसपास के जितने भी रूम होते हैं वो बंद हो जाता है। तभी पीछे से एक बहुत बड़ा जो पत्थर है वो आ रहा होता है। तभी जो सिया होती है वो यहाँ पे अपने हैमर का इस्तेमाल करती है और एक ही बार में जो पत्थर है उसे जो है तोड़ देती है और ये बोलती कि तुम लोग टेंशन मत लो, मैं सब कुछ संभाल लूंगी। फिर ये लोग आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे जैसे ही ट्रैप ऑन होते हैं यहाँ पे सिया अपने हैमर का इस्तेमाल करके सभी जो ट्रैप होते हैं उनको जो है तोड़ देती है। इसके बाद इन लोगों को एक खुफिया जो कमरा है वो दिखाई देता है। फिर ये लोग खुफिया कमरे के अंदर चले जाते हैं। खुफिया कमरे के अंदर बहुत सारे जो सोल्जर होते हैं वो होते हैं। हाजिमे बोलते कि हमें संभल के रहना होगा वरना यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, और यहाँ पे बहुत सारे आर्मर भी रखे हुए हैं। मुझे लगता है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है, ये लोग हमें इतनी आसानी से नहीं जाने देंगे। जिस पे सीए बोलती क्या सही में ये जो आर्मर है ये हमारे ऊपर हमला कर सकते हैं। हाजिमे बोलते कि हाँ बिल्कुल, लेकिन तुम उसकी चिंता मत लो, मुझे पूरा यकीन है कि तुम अपने हमले से इनको जो है बड़े आराम से हरा दोगी। जिस पे यूया कहती कि हाँ बिल्कुल, मुझे पूरा यकीन है कि तुम इन्हें हरा दोगी, अगर कोई दिक्कत हुई तो मैं यहाँ पे संभाल लूंगी। अब ये सुन के यहाँ पे जो सिया होती है वो रोने लग जाती है और ये हमला करने के लिए चली जाती है। तभी यहाँ पे जो सूट होते हैं वो एकदम से हिलने लग जाते हैं और इनके ऊपर हमला करना स्टार्ट कर देते हैं। यहाँ पे हाजिमे भी इनके ऊपर हमला करना स्टार्ट कर देता है। यहीं पे कुछ हमलों के बाद जो सिया होती है वो काफी ज्यादा थक जाती है, जिसके कारण सिया नीचे जो है बैठ जाती है, लेकिन हाजिमे और जो यूका होते हैं वो उसे बचा लेते हैं। जिसके बाद सिया फिर से उठ के खड़ी होती है और सभी सूटों को मारना जो है स्टार्ट कर देती है। हाजिमे भी उसकी हेल्प कर रहा होता है। सिया बोलती कि ये तो बहुत सारे जो सूट है वो आते जा रहे हैं, हमें कुछ ना कुछ करना होगा। हाजिमे बोलता है क्यों ना हम यहाँ से भाग जाएं। तभी उनको सामने एक जो है डोर दिखाई देता है। हाजिमे बोलते कि हम इसके ऊपर जब मार देते हैं, और वो लोग ऐसा ही करते हैं। जब मारने के बाद उनके सामने एक बड़ा सा जो गोलम होता है वो आ जाता है। हाजिमे बोलता है कि लगता है कि यही जो है यहाँ का लास्ट बॉस है, हमें जो इससे फाइटिंग करनी होगी। शिये बोलती कि ये तो वैसे बहुत ज्यादा ही बड़ा है। फिर हाजिमे गोलम से पूछता है क्या तुम सही में इस
जो डंजन है इसके जो है बॉस हो। तो यहाँ पे गोलम बोलते कि हाँ मैं ही इस डंजन का बॉस हूँ। फिर गोलम बोलते कि आखिरकार तुम लोग यहाँ पे क्या करने आए हो, जिस पे हाजिमे बोलते कि हमें जो एशियन मैजिक है वो चाहिए। गोलम कहता है कि आखिरकार तुम्हें एशियन मैजिक क्यों चाहिए, जिस पे हाजिमे कहता है क्योंकि मुझे मेरे वर्ल्ड में अभी जाना है, तुम्हारे गॉड ने मुझे जो है यहाँ पे बुला लिया और अब जो है मुझे अभी जाना है, इसलिए मुझे एशियन मैजिक चाहिए क्योंकि मैं तुम्हारे वर्ल्ड के लिए अपनी जो जान है वो खतरे में नहीं डालूंगा। गोलम कहता है कि वैसे तुम्हारे लिए काफी मुश्किल रहा होगा लेकिन मैं तुम्हें एशियन मैजिक नहीं दूंगा, जिस पे हाजिमे कहता है फिर तो तुम्हें मरना ही होगा। फिर हाजिमे जो होता है रॉकेट का हमला कर देता है और साथ में जो सीए होती है वो भी जो इसके ऊपर हमला कर देती है अपने हैमर से। हाजिमे बोलते कि हमें इसके कोर को डिस्ट्रॉय करना होगा, लेकिन हम यहीं पे देखते हैं कि जो गोलम होता है वो काफी स्ट्रांग होता है, वो सीए के हमले को बड़े आराम से रोक लेता है और यहीं पे अपने मैजिक का इस्तेमाल करता है और बहुत सारे छोटे छोटे पत्थर है वो जो इनकी तरफ फेंकना स्टार्ट कर देता है। फिर यहाँ पे जो हाजिमे होता है वो जो होता है जंप मार देता है वहां से और सीधा जो मॉन्स्टर होता है उसके जो है पीछे आ जाता है। अब ये देख के मॉन्स्टर चौंक जाता है। फिर हाजिमे उसके ऊपर हमला करता है और उसको नीचे गिरा देता है और साथ ही जो हाजिमे होता है वो उसका जो कोर होता है उसे भी जो डिस्ट्रॉय कर देता है और मॉन्स्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। फिर हाजिमे बोलता है कि तुम दोनों ने काफी अच्छा काम किया। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि इनको मेन जो डोर है वो मिल जाता है और ये जैसे ही अंदर जाते हैं इनके सामने मेन बॉस आ जाता है। अब ये देख के जो हाजिमे होता है वो काफी गुस्सा हो जाता है। यहाँ पे बॉस बोलता है कि असल में मेरी ये बॉडी बहुत ज्यादा सॉफ्ट है इसलिए मैंने वो गोलम बनाया है। फिर हाजिमे बोलता है कि जल्दी करो, तुम यहाँ पे हमें जो मैजिक है वो जो है दे दो, तुम हमारा दिमाग खराब कर रहे हो। तो यहाँ पे जो बॉस होता है वो इन सभी को ग्रेविटी मैजिक दे देता है और ये बोलते हैं कि तुम लोग इसका थोड़ा जो है कम इस्तेमाल करना। और इसके बाद यहाँ पे जो हाजिमे होता है ये बोलते क्या तुम्हारे पास एशियन मैजिक नहीं है, तो ये बोलते कि नहीं मेरे पास एशियन मैजिक नहीं है और जिसके बॉस यहाँ पे पानी लगा देता है और इन सभी को बाहर भगा देता है और ये सभी जो होते हैं यहाँ पे आ जाते हैं तालाब के अंदर और फिर उसके बाद ये ऊपर आ जाते हैं। लेकिन यहाँ पे जो शीन होती है वो जो होती है डूब जाती है। फिर जो हाजिमे होता है वो शिए को यहाँ पे उठा लेता है और जिसके बाद उसको किस कर रहा होता है ताकि उसको सांस आ जाए और फिर वो होश में आ जाती है। फिर नेक्स्ट सीन में ये लोग होटल में आ जाते हैं रूम लेने के लिए। हाजिमे बोलते कि हमें 2 अलग अलग रूम चाहिए। फिर यहीं पे हम देखते कि ये लोग गिल मास्टर के पास बैठे होते हैं। गिल मास्टर बोलते कि मैंने तुम्हारे बारे में काफी सुना है, मुझे जो तुम्हारी हेल्प चाहिए, जिस पे हाजिमे बोलते कि हम तुम्हारी हेल्प नहीं कर सकते। फिर गिल मास्टर बोलते क्या तुम मुझे वजह बता सकते हो ताकि मैं यहाँ जो पेपर वर्क है वो ना करूँ, जिस पे हाजिमे बोलते कि तुम गिल मास्टर ऐसे ही नहीं बने होगे, तुम्हें पता होगा कि आखिरकार हम लोग मना क्यों कर रहे हैं। जिसके हाजिमे बोलते कि तुम इतनी क्वेस्ट कर रहे हो तो मैं तुम्हारी जो बात है वो सुन लेता हूँ। फिर गिल मास्टर बोलते कि यहाँ पे 3 जो बंदे हैं वो गए हुए हैं जंगल के अंदर और तुम्हें उन्हें जो है बचा के लेके आना है। वो बंदे काफी स्ट्रॉन्ग थे और मैं सुना है कि तुम लोग उनसे भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो, इसलिए मुझे लगता कि तुम लोग उनको जो है बचा के ले आओगे। जिस पे हाजिमे कहते कि इसमें मेरा क्या फायदा, जिस पे गिल मास्टर कहते कि देखो जब भी कोई गिल का काम होगा या फिर तुमसे कोई गलती होगी उस समय मैं अपनी जो आंखें हैं उनको जो है बंद कर लूंगा, तो बताओ क्या तुम ये काम करना चाहोगे। हाजिमे कहता कि नहीं, अगर मैं तुम्हारा ये काम करता हूँ तो मेरी एक कंडीशन है कि जरूरत के वक्त तुम्हें मेरी जो हेल्प है वो करनी होगी। जिस पे गिल मास्टर बोलते हैं ठीक है हम तुम्हारी हेल्प कर देंगे, लेकिन किसी भी तरह उन बच्चों को बचा लो क्योंकि उनमें से एक बच्चा मेरे दोस्त का जो है बेटा है। फिर ये लोग कहते ठीक है हम लोग उनको बचा लेंगे। फिर नेक्स्ट सीन में ये लोग जा रहे होते हैं, तभी यूया बोलती कि आखिरकार तुमने उसकी बात क्यों मान ली, इसके पीछे कुछ और वजह है ना। तो हाजिमे बोलता है कि आखिरकार तुमको पता चले गया, असल में वो जो गांव है वो जो फार्मर्स का गांव है और मैंने सुना है कि वहाँ पे राइस की जो खेती है वो होती है और फाइनली मैं राइस खा सकता हूँ। यूका बोलते कि आखिरकार राइस क्या होता है, तो हाजिमे बोलते कि ये मेरी कंट्री की एक डिश है। यूका कहते कि फिर तो मुझे भी ये ट्राई करना है। फिर ये लोग इसी तरह जा रहे होते हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि हाजिमे की टीचर और हाजिमे के जो बाकी दोस्त होते हैं वो यहाँ पे खाना खा रहे होते हैं। तभी जो मैनेजर होता है वो यहाँ पे आ जाता है और ये बोलते कि उम्मीद है कि आपको जो खाना है वो अच्छा लगा होगा। ये लोग बोलते कि हाँ हमें खाना अच्छा लगा, जिसपे ये बोलते कि हमें काफ़ी खुशी हुई कि हमारी जो लास्ट डिश है वो जो आपको अच्छी लगी। फिर ये लोग बोलते कि आखिरकार इससे तुम्हारा क्या मतलब है। मैनेजर बोलते कि असल में जिन मसालों का हम लोग इस्तेमाल किया करते थे वो जो अब यहाँ पे नहीं आते क्योंकि जो जंगल है उसके अंदर काफी यह खतरा आ चुका है। अभी हाल ही में एक एडवेंचर का ग्रुप जो है इस खतरे को चेक करने के लिए गया था, लेकिन अभी तक वापस नहीं आया, जिसकी वजह से गिल को एक और ग्रुप को हायर करना पड़ा जो यहाँ पे उस ग्रुप को जो है बचा के लेके आएगी। और लगता है कि वो ग्रुप आ भी गया। जिसके बाद ये लोग पीछे मुड़ के देखते हैं और ये देखते हैं कि यहाँ पे हाजिमे और उसकी जो टीम है वो आ चुकी है। नेक्स्ट सीन में ये लोग बैठे होते हैं, तभी जो टीचर होती है वो यहाँ पे आ जाती है। अब टीचर यहाँ पे हाजिमे को देख लेती है और ये बोलती कि तुम हाजिमे हो ना,
टीचर को देख के हाजिमे यहाँ से जा रहा होता है, लेकिन तभी टीचर जो है हाजिमे को पकड़ लेती है। यहाँ पे ये बोलती कि तुम हाजिमे हो ना, तो हाजिमे बोलते कि नहीं मैं हाजिमे नहीं हूँ, मैं कोई और हूँ। टीचर बोलती कि तुम झूठ बोल रहे हो। हाजिमे कहते कि हाँ तुमने पकड़ लिया मुझे, मैं ही हाजिमे हूँ। हाजिमे को देख के बाकी सारे जो बंदे होते हैं वो चौंक जाते हैं और ये बोलते कि जो हाजिमे है वो कितना स्ट्रॉन्ग हो गया है। फिर टीचर बोलती कि आखिरकार तुम्हारा क्या हुआ है, तो हाजिमे बोलता है कुछ भी नहीं। तो टीचर बोलती कि तुम्हारे बालों का कलर कैसे चेंज हो गया, तो हाजिमे बोलते कि मैंने काफी हार्डवर्क किया इसके लिए। फिर हाजिमे बोलते क्यों ना हम पहले खाना खा ले, जिसके बाद हम लोग बात कर लेंगे। तो टीचर बोलती है ठीक है। जिसके बाद ये लोग यहाँ पे जो है खाना खा रहे होते हैं। तभी टीचर कहती कि आखिरकार तुम्हारे हाथ को क्या हुआ, तो यहाँ पे हाजिमे कुछ नहीं बोलता और ये बोलते क्या आप अपनी बकवास आप बंद कर सकती हैं। यहीं पे स्टूडेंट जो है हाजिमे को ही देख रहे होते हैं। तभी यहाँ पे जो कैप्टन होता है वो आ जाता है और ये बोलता है क्या तुम्हें तमीज नहीं है यहाँ पे अपनों से बड़े से बात करने की, और ये सीधा डेस्क के ऊपर हाथ मारता है। यहाँ पे हाजिमे बोलते है कि तुमने मेरा खाना गिरा दिया, अगर तुमने फिर से बकवास की तो मैं तुम्हें यहाँ पे गोली मार दूंगा। तभी यहाँ पे जो कैप्टन होता है वो जो होता है सीन को देख लेता है और ये बोलता है कि वैसे तुम इस बीस्ट गर्ल को लेके कहाँ घूम रहे हो, तुम्हें पता है कि अगर तुम बीस्ट गर्ल कहाँ घूमोगे तो हमारी कितनी ज्यादा बदनामी होगी। तभी यहाँ पे जो हाजिमे होता है वो गुस्सा हो जाता है और सीधा गोली मार देता है और ये बोलता है कि मैंने कहा था कि मैं तुम्हें गोली मार दूंगा, अगर तुम मुझे परेशान करोगे तो मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा, मुझे तुम्हारे होने या ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। अब ये देख के सभी जो बंदे होते हैं वो जो होते हैं बहुत ज्यादा शौक में आ जाते हैं। हाजिमे बोलते हैं कि मैं तुम सभी को मार सकता हूँ यहाँ पे, इसलिए अपनी बकवास बंद करो। नेक्स्ट में जो टीचर होती है वो यहाँ पे खड़ी होती है और ये बोलती कि मैं अपने स्टूडेंट को नहीं बचा पाई, ये सही में गलत बात है। तभी यहाँ पे जो हाजिमे होता है वो आ जाता है। टीचर बोलती कि आखिर तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, तो हाजिमे बोलते कि मुझे आपसे प्राइवेट में बात करनी थी, इसलिए मैं इस समय यहाँ पे आ गया। फिर ये दोनों यहाँ पे बैठ जाते हैं। टीचर बोलती कि अगर तुम जिंदा बच गए थे तो आखिरकार तुम वापस क्यों नहीं आए, तो हाजिमे बोलते कि मैं तुम्हारे साथ दोबारा काम नहीं करूंगा। टीचर बोलती कि मुझे पता है कि तुम हमसे नाराज हो क्योंकि हम तुम्हारी हेल्प नहीं कर पाए, लेकिन फिर भी तुम्हें हमारे साथ आ जाना चाहिए। तो हाजिमे बोलते कि बिल्कुल नहीं, और मैं सिर्फ यहाँ पे ये बताने आया हूँ कि तुम्हारे में से एक स्टूडेंट जिसने मेरी जान लेने की कोशिश करी, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। ये बोलने के बाद हाजिमे चला जाता है। टीचर कहती कि मेरे एक स्टूडेंट ने यहाँ पे हाजिमे को मारने की कोशिश करी, आखिरकार ये कैसे हो गया। नेक्स्ट सीन में हम हाजिमे को देखते हैं जो जंगल की ओर जा रहा होता है। तभी टीचर और बाकी सारे स्टूडेंट आ जाते हैं जो हाजिमे के ऊपर भरोसा करते हैं। हाजिमे बोलता है कि आखिरकार तुम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हो, जिस पे टीचर बोलते कि हम भी तुम्हारी जो हेल्प करना चाहते हैं। हाजिमे बोलते कि मुझे तुम्हारी हेल्प नहीं चाहिए, जिस पे टीचर बोलते कि नहीं मैं तुम्हारी हेल्प करके रहूंगी। तो यहाँ पे हाजिमे बोलता है कि लगता है कि तुम मानने वाली नहीं हो। यूका कहते कि हमें इन्हें जो अपने साथ ले जाना चाहिए, जिसके बाद ये यहाँ पे जो एक बस होती है उसे जो समन कर देता है और ये देख के सभी स्टूडेंट बहुत ज्यादा ही शौक में आ जाते हैं। यहीं पे हम देखते हैं कि हाजिमो और उसके क्लासमेट बस में बैठ के जा रहे होते हैं, जिसके बाद ये लोग जंगल में पहुंच जाते हैं। और जंगल में पहुंचने के बाद जो हाजिमे होता है वो यहाँ पे अपने ड्रोन को आसमान में जो है उड़ा देता है। अब ये देख के बाकी जो बच्चे होते हैं वो शौक में आ जाते हैं। तभी टीचर कहते कि आखिरकार ये क्या है, तो हाजिमे कहते कि इन ड्रोन को मैंने जो है बनाया है और अब जो ये ड्रोन है ये जो है चारों तरफ घूमेंगे और जो भी ये देखेंगे उनको मैं अपनी आंखों से देख सकता हूँ। इस तरह उन एडवेंचरर को ढूंढने में बहुत ज्यादा आसानी हो जाएगी। तभी हाजिमे को एक जगह दिखाई देती है, तो हाजिमे बोलते कि मैंने अभी अभी एक जगह को देखा है, हमें जो वहाँ पे चलना चाहिए। फिर नेक्स्ट सीन में ये सभी स्टूडेंट एक जगह पे आ जाते हैं और इनको यहाँ पे जो तलवार है वो टूटी हुई दिखाई देती है और ये लोग समझ जाते हैं कि यहाँ पे लड़ाई हुई है। तभी जो हाजिमे होता है उसको यहाँ पे बहुत बड़े जो पैरों के निशान है वो दिखाई देते हैं और ये लोग समझ जाते हैं कि यहाँ पे बहुत बड़ा जो एनिमल है वो जो है घूम रहा है। और जिसके बाद ये लोग उन पैरों के निशान का जो है पीछा करना स्टार्ट कर देते हैं और ये लोग एक पहाड़ के ऊपर जो है पहुंच जाते हैं। फिर हाजिमे जो उस पहाड़ के ऊपर चढ़ रहा होता है। फिर सभी स्टूडेंट जो होते हैं एक झरने के पास पहुंच जाते हैं। हाजिमे बोलते कि मुझे यहाँ पे किसी जिंदा बंदे का होने का एहसास जो हो रहा है और मुझे लगता है कि वो बंदा झरने के पीछे है। तो यहाँ पे जो यूका होती है वो अपने मैजिकल पावर का इस्तेमाल करती है और झरने को दो हिस्सों में जो है डिवाइड कर देती है और इसको यहाँ पे एक गुफा जो है दिखाई देती है। अब यहाँ पे यूका की पावर को देख के सभी स्टूडेंट हैरान हो जाते हैं। फिर ये लोग जो होते हैं गुफा के अंदर जो है आ जाते हैं और गुफा के अंदर आने के बाद इनको यहाँ पे एक लड़का दिखाई देता है जो बहुत ज्यादा डरा हुआ होता है। जिसके बाद ये लोग उस लड़के के पास जाते हैं। फिर लड़का हाजिमे को देख के बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। हाजिमे पूछते कि बताओ तुम्हारे बाकी के साथी कहाँ पे है, जिस पे लड़का कहता है कि मेरे जो बाकी साथी हैं उनको जो ड्रैगन है उसने जो है मार दी है। तो हाजिमे कहता है इसका मतलब यहाँ पे ड्रैगन है, ये तो और भी खतरनाक बात है, हमें जल्दी से जल्दी यहाँ से जो है निकलना होगा। तभी यहाँ पे जो बाकी स्टूडेंट होते हैं इस लड़के की जो मलहम पट्टी है वो जो करने लग जाते हैं और इस लड़के के जख्मों को भर देते हैं। फिर नेक्स्ट सीन में ये लोग अपने घर की तरफ जा रहे होते हैं। तभी एकदम से ऊपर से
जो ड्रैगन है वो जो है दिखाई देता है। वो लड़का बोलते कि ये वही ड्रैगन है जिसने मेरे साथियों को जो है खा लिया। तभी जो ड्रैगन है वो सीधा उस लड़के के ऊपर हमला करता है, लेकिन जो हाजिमे है वो जो उस लड़के को बचा लेता है। यहीं पे जो ड्रैगन होता है वो जो है हाजिमे को देख रहा होता है। हाजिमे भी ड्रैगन को यहाँ पे देख रहा होता है और ये बोलते कि सही बच्चे यहाँ पे जो युका है उसके जो पीछे छुप जाओ। तो सही बच्चे ऐसा ही करते हैं। फिर हाजिमे अपने मैजिकल पावर का इस्तेमाल करता है और जो गन है उसे जो समन कर देता है। अब गन को देख के सही बंदे शौक में आ जाते हैं और यहीं पे जो युका होती है वो जो होती है सीधा इसके ऊपर जो हमला करती है और यहाँ पे जो ड्रैगन होता है वो जो होता है नीचे गिर जाता है। फिर जो शिया होती है वो भी जो होती है ड्रैगन के ऊपर अपने जो हैमर होता है उससे जो हमला करती है, लेकिन ड्रैगन अपनी पूंछ से उसको साइड में कर देता है। फिर ड्रैगन जो होता है अपना हमला यहाँ पे जो है कर देता है, लेकिन जो यहाँ पे हाजिमे होता है वो जो होता है उसके हमले से बच जाता है और फिर वो अपना भी हमला करता है। और हाजिमे का जो हमला होता है वो बहुत ज्यादा तगड़ा होता है और यहाँ पे जो ड्रैगन होता है वो नीचे गिर जाता है, लेकिन यहाँ पे ड्रैगन फिर से उठ के खड़ा हो जाता है और ये जो होता है यहाँ पे हमला करना स्टार्ट कर देता है। यहाँ पे हाजिमे इसके हमले को डॉज करता है और यहाँ पे अपनी गोली से हमला करता है और फिर ये बड़ी वाली जो बंदूक है उसे जो है निकाल लेता है और सीधा उस ड्रैगन के ऊपर जो है रख देता है। यहाँ पे ये इस बंदूक को ऑन करे उससे पहले ड्रैगन उठ के खड़ा हो जाता है और हाजिमे को दूर गिरा देता है। तभी जो शिया होती है वो सीधा आती है और ड्रैगन के मुंह पे अपने हैमर से जो हमला करती है और यहाँ पे जो ड्रैगन है उसे जो नीचे गिरा देती है। और शिया बोलती कि ये ड्रैगन तो बहुत ज्यादा खतरनाक है। तभी यहाँ पे जो हाजिमे होता है वो ड्रैगन के पास जाता है और ये बोलता है कि मुझे बताओ आखिरकार तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। तो ड्रैगन बोलती है कि तुम प्लीज मुझे मारना मत, मैं तुम्हें बताती हूँ कि आखिरकार मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ। असल में मैं तो अपना इस जगह की जानकारी लेने के लिए आई हुई थी और मैं यहाँ पे थक गई थी तो फिर मैं एक जगह पे बैठ गई, लेकिन तभी वहाँ पे एक जादूगर आ गया और उसने जो है मुझे हिप्नोटाइज कर दिया और मुझे यहाँ पे इन स्टूडेंट को मारने का जो ऑर्डर है वो दे दिया। तभी वो लड़का बोलता है कि ये ड्रैगन झूठ बोल रही है, इसने मेरे साथियों को खा लिया, जल्दी करो इसे जो है मार डालो। जिस पे ड्रैगन कहती है कि हम लोग झूठ नहीं बोलते हैं और मैं कसम खाकर कह रही हूँ कि मेरे साथ यही हुआ था। तभी युका कहती कि हाँ ये जो ठीक बोल रही है, जो ड्रैगन है वो झूठ नहीं बोलते कभी भी, इसने जानबूझ के तुम्हारे साथियों को नहीं मारा होगा। जिसके बाद जो ड्रैगन होती है वो अपने ह्यूमन फॉर्म में आ जाती है और ये बोलती कि तुम मुझे माफ कर देना। फिर ड्रैगन बोलती कि मेरा नाम टाओ है और तुम लोगों से मिलके खुशी हुई। फिर टाओ बोलती है कि वैसे यहाँ पे मैंने देखा कि बहुत सारे जो आर्मी है वो जैसी तरफ आ रही है। फिर यहाँ पे शिन भी देखता है और वो देखते कि बहुत सारी आर्मी इसी तरफ आ रही है। टीचर बोलते कि हमें जल्दी जल्दी कुछ करना होगा। तो यहाँ पे ये लोग बोलते कि हमें टेंशन क्या लेना, हमारे यहाँ शिन तो है। तो शिन बोलते कि मुझे इससे कोई मतलब नहीं, तुम मरो चाहे जियो, मेरा काम था इस लड़के को यहाँ से जह ले जाने का और मैं बस वही करूंगा। यहीं पे हम देखते कि बहुत बड़ी जो आर्मी होती है वो जो होती है विलेज की तरफ आ रही होती है और एक बंदा उन्हें जो लीड कर रहा होता है। नेक्स्ट सीन में हाजिमे और उसकी टीचर यहाँ मीटिंग कर रहे होते हैं और यहाँ पे हाजिमे की टीचर बोलती है कि मुझे लगता है कि तुम्हें उन बंदों की जो हेल्प है वो कर देनी चाहिए। जिस पे हाजिमे कहता है कि तुम तो हमेशा यहाँ पे अपने जो स्टूडेंट है उनको पहले रखती हो, आखिरकार तुम ये कैसे कह सकती हो कि मैं अपनी जो जान है वो खतरे में डाल दूं। हाजिमे की टीचर बोलती कि तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, मैं हमेशा अपने जो स्टूडेंट है उनको जो बचाने की कोशिश करती हूँ, लेकिन मैं नहीं चाहती कि यहाँ पे जो गाँव वाले हैं वो भी जो है मारे जाएं और साथ ही तुम अपनी पूरी जिंदगी यहाँ पे जो है अकेले बिताओ। मुझे पता है कि अभी जो मेरे वर्ड्स है वो मैटर नहीं करते क्योंकि मैंने तुम्हारी जो जान है वो नहीं बचाई थी। हाजिमे बोलते कि अगर मैं जो फैसला लूंगा क्या तुम मेरे साथ रहोगी टीचर। तो टीचर बोलते कि हाँ। हाजिमे बोलते कि अगर मैं उल्टा फैसला ले लूं तब भी। तो टीचर बोलती कि हाँ। फिर यहाँ पे हाजिमे जाने लग जाता है। टीचर बोलती कि तुम कहाँ पे जा रहे हो। तो हाजिमे बोलते कि इतनी बड़ी आर्मी आ रही है तो मुझे कुछ ना कुछ तो तैयारी करनी ही होगी ना। फिर नेक्स्ट सीन में हम हाजिमे को देखते हैं जो अपने मैजिक का इस्तेमाल करता है और वो गाँव के चारों ओर एक बड़ी सी जो दीवार है उसको जो खड़ा कर देता है। यहीं पे जो हाजिमे के दोस्त होते हैं वो जो होते हैं बाकी जो विलेजर होते हैं उनको जो बाहर निकाल रहे होते हैं और यहीं पे जो हाजिमे होता है और जो विलेजर होते हैं वो यहाँ पे दीवार बनाने का जो काम है उसे जो है कर रहे होते हैं और जो हाजिमे है वो इन सभी को बता रहा होता है कि आखिरकार दीवार कितनी ऊंची बनानी है। नेक्स्ट सीन में हाजिमे ने दीवार को जो है बना लिया होता है और ये जो है बैठ के अपनी जो बंदूक है उसे जो है चेक कर रहा होता है। तभी यहाँ पे जो सुनोमो होती है वो जो होती है हाजिमे के पास आ जाती है। हाजिमे बोलते है कि आखिरकार सुनोमो तुम यहाँ पे क्या कर रही हो,
सुनवो बोलती कि तुमने मेरी जो है एक बार जान बचाई थी, इसलिए मैं तुम्हें थैंक यू बोलने आई हूँ। तो यहाँ पे हाजिमे बोलता है कि आखिरकार मैंने तुम्हारी कब जान बचाई थी। सुनवो बोलती कि मुझे पता है कि तुम्हें याद नहीं होगा, लेकिन तुमने जो है मेरी जान बचाई थी उस समय के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, और उस समय मैं तुम्हारी हेल्प नहीं कर पाई, उसके लिए मुझे माफ कर देना। और तुम यहाँ पे जो गांव वाले हैं उनको बचाने में इतनी ज्यादा हेल्प कर रहे हो, तुम्हारा शुक्रिया। और ये बोलने के बाद सुनो वो चली जाती है। तभी हाजिमे कहता है कि ताओ पीछे छुपने का कोई फायदा नहीं। तो यहाँ पे ताओ जो होती है आगे आ जाती है और ये बोलती है कि मुझे तुमसे जो एक बात करनी थी। तो हाजिमे बोलते है कि बताओ तुम्हें क्या बात करनी है। तो ताओ बोलती कि वैसे तुम यहाँ पे जब ये काम खत्म कर लोगे तो क्या मैं तुम्हारे साथ जो तुम्हारी जर्नी है उस पे जो है चल सकती हूँ। तो हाजिमे बोलते कि नहीं, तुम मेरे साथ मेरी जर्नी पे नहीं चल सकती। तो सुनवो कहती कि तुमने यहाँ पे सोचा भी नहीं, मैं इतनी खूबसूरत हूँ और तुम मुझे मना कर रहे हो। तो हाजिमे बोलते कि आखिरकार तुम्हें ये गलतफहमी कब हो गई। अब ये सुनते ही यहाँ पे जो ताव होती है वो जो होती है गुस्सा हो जाती है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते कि सभी मॉन्स्टर से लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। यहाँ पे हाजिमे बोलते हैं कुछ भी हो जाए तुम्हें जो मरना नहीं है। जिसके बाद जो हाजिमे होता है वो अपनी बंदूक से मॉन्स्टर को मार रहा होता है, और साथ ही यहाँ पे जो शीन होती है वो भी जो होती है अपनी बंदूक से मॉन्स्टर को मार रही होती है। और जो यहाँ पे ताओ होती है वो जो अपने मैजिक से जो मॉन्स्टर है उनको जो है मार रही होती है। और जो ताओ है उसका मैजिक बहुत ज्यादा खतरनाक होता है, वो एक ही बार में बहुत सारे जो मॉन्स्टर है उनको जो है खत्म कर देती है। और दूसरी तरफ जो युका होती है वो भी यहाँ पे अपनी बंदूक से जो मॉन्स्टर है उनको जो है मार रही होती है। जिसके बाद यहाँ पे जो साव होती है वो अपने मैजिकल पावर का इस्तेमाल करती है। यहीं पे जो हाजिमे होता है वो भी जो होता है अपनी बंदूकों से यहाँ पे जो मॉन्स्टर है उनको मार रहा होता है। और इसी तरह ये फाइनल बॉस के पास पहुंच जाता है। अब वो बंदा भागने वाला होता है, लेकिन यहाँ पे हाजिमे उसके जो वुल्फ होता है उसको जो है गोली मार देता है, जिस वजह से वो बंदा नहीं भाग पाता और हाजिमे उसको पकड़ लेता है। अब बॉस के यहाँ पे पकड़े जाने की वजह से जो सारे मॉन्स्टर होते हैं वो जो होते हैं भाग जाते हैं। फिर नेक्स्ट सीन में हाजिमे उस लड़के को लेके आ रहा होता है और उसको के टीचर के पास रख देता है, और हमें पता चलता है कि ये स्टूडेंट बहुत टाइम से गायब था और ये इन्हीं का दोस्त होता है। टीचर बोलती कि आखिरकार तुमने ऐसा क्यों किया, जिस पे ये लड़का बोलते कि मुझे जो है पावर चाहिए थी, और जो डेमन लॉर्ड हैं वो बहुत ज्यादा शक्तिशाली हैं और आप लोग उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकते, मेरी बात मानो, आप भी उनके साथ मिल जाओ। टीचर बोलती कि नहीं, ये जो है बहुत ज्यादा गलत बात होती है, और उसे जो है यहाँ पे समझा रही होती है। और टीचर जो है लड़के के बहुत ज्यादा ही पास पहुंच जाती है। लड़का मौके का फायदा उठा के यहाँ पे टीचर को पकड़ लेता है और ये बोलता है कि अगर कोई मेरे पास आया तो मैं इस चक्कू को यहाँ पे घुसा दूंगा और इसके अंदर पूरा जो जहर है वो फैला हुआ है, टीचर 2 मिनट में ही मर जाएगी, इसलिए तुम लोग दूर रहना। और हाजिमे तुम अपनी बंदूक को फेंक दो। हाजिमे बोलते कि मुझे लगा ही था कि तुम ऐसा ही करोगे, लेकिन मैं टीचर के लिए बंदूक को नहीं फेंकने वाला। तब ये सिया होती है वो टीचर को बचाने के लिए कूद जाती है, लेकिन यहाँ पे टीचर को सुई जो है चुभ जाती है और साथ ही एक हमला होता है, जो हमला इस लड़के को लग जाता है और साथ में सिया को भी। और जिस बंदे ने ये हमला किया होता है वो यहाँ से जल्दी ही भाग जाता है, लेकिन हाजिमे उसके हाथ पे जो है गोली मार देता है। फिर नेक्स्ट सीन में जो हाजिमे होता है वो होली वाटर डाल के यहाँ पे सिया को जो है बचा लेता है और साथ में टीचर को भी। तभी जो लड़का होता है ये कहता है कि मुझे मरना नहीं है, प्लीज मेरी जान बचा लो। टीचर बोलते कि हाजिमे जल्दी करो, इसकी जो है जान बचा लो। हाजिमे बोलते कि अगर मैं तुम्हारी जान बचा ली तो आखिरकार तुम क्या करोगे। तो बंदा बोलता है कि मैं तुम्हारी जो है सेवा करूंगा। तभी हाजिमे सीधा जो है गोली मार देता है। टीचर कहती कि आखिरकार तुमने क्या किया। तो हाजिमे बोलता कि वो झूठ बोल रहा था। टीचर बोलती कि वो और जी लेता। हाजिमे बोलते कि नहीं, इस वर्ल्ड का एक ही रूल है, यहाँ पे जो ताकतवर है वही जिएगा बस। और वैसे भी ये डेमन लॉर्ड के हाथ मिल चुका था, तो इसलिए ये हमारे लिए खतरा ही होता बस। नेक्स्ट सीन में वो लड़का यहाँ पे जो गिल मास्टर के पास आ जाता है। गिल मास्टर इन लोगों को जो थैंक यू बोलते हैं। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि ये लोग तीनों रूम में होते हैं और यहाँ पे शिए हाजिमे को कहते कि तुमने मुझसे प्रॉमिस किया था कि तुम मुझे बाहर जो घुमाने ले जाओगे। फिर नेक्स्ट डे यहाँ पे सीए और जो हाजिमे होता है वो जो बाहर घूमने आए होते हैं। यहाँ पे सीए बोलती कि मैं बहुत खुश हूँ कि तुम मेरे साथ बाहर घूमने के लिए आए। नेक्स्ट सीन में ये लोग मछली देखने के लिए आए होते हैं। तभी हाजिमे को एक इंसान वाली जो मुंह वाली मछली होती है वो दिखाई देती है। तो हाजिमे बोलते क्या तुम सही में बोल सकती हो। तो यहाँ पे ये बोलते कि हाँ मैं जो है बोल सकता हूँ। तो हाजिमे कहता है कि सही में ये तो कमाल है। फिर हाजिमे जो है इस मछली से बात करने लग जाता है और इस मछली के बारे में जानने लग जाता है। तभी मछली बोलती क्या तुम मुझे अपने बारे में कुछ बताओगे। तो हाजिमे इसको अपनी पूरी जो कहानी है वो जो है सुना देता है। अब ये सुनने के बाद यहाँ पे जो मछली होती है वो जो होती है रोना स्टार्ट कर देती है। हाजिमे बोलते कि तुम्हें रोने की जरूरत नहीं है। फिर मछली अपने बारे में बताती है और ये बोलती कि असल में मैं तो आराम से जो समुंदर है उसके अंदर घूम रही थी, तभी एकदम से मुझे बिजली का झटका लगा और मैं किनारे पे आ गई। फिर कुछ लोगों ने मुझे पकड़ा और यहाँ पे जो है बेच दिया। यहीं पे जो शीन होती है ये बोलती कि हम लोग तो डेट पे आए थे, आप तो सिर्फ इस मछली से बात कर रहे हो।
फिर यहाँ मछली बोलती कि मुझे माफ करना, मैंने तुम्हारी जो डेट है उसे जो है खराब कर दिया। फिर हाजिमे मछली को बोलता है कोई बात नहीं, वैसे क्या तुम समुद्र के अंदर जाना चाहती हो दोबारा से? तो मछली कहती कि हाँ बिल्कुल। फिर नेक्स्ट सीन में ये लोग इसे जो समुद्र के अंदर ले आते हैं। यहाँ पे मछली बोलती कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुमने मेरी हेल्प की है, इसलिए मैं तुम्हें एक वार्निंग देती हूँ। असल में जो टाउन है ये जो है बहुत ज्यादा खतरनाक है। यहाँ पे ये जो बीस्ट बंदे होते हैं उनको जो है किडनैप कर लेते हैं। हाल ही में इन्होंने एक लड़की जो है पकड़ा था, मेरे साथी। फिर वो उस लड़की को ले गए क्योंकि वो जो है इंसानों की तरह दिखती थी। ये लोग जो है यहाँ पे ऐसे जीव को पकड़ते हैं और उनको जो है गुलाम के तौर पे बेच देते हैं, जिनसे इनको काफी पैसे मिलते हैं। इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम इस रैबिट गर्ल का जो है ध्यान रखना। हाजिमे बोलते कि तुम्हारा शुक्रिया यहाँ पे जो है वार्निंग देने के लिए। नेक्स्ट सीन में ये लोग अपने घर की तरफ जा रहे होते हैं। यहीं पे रैबिट गर्ल कहती कि आपके साथ घूम के मुझे काफी मजा आया। शिन बोलते कि ये तो काफी अच्छी बात है। तभी शिन कहते कि रुको, मुझे यहाँ पे जो मॉन्स्टर है उसके होने का एहसास हो रहा है। श्रिया कहती कि शायद से इसलिए ऐसा हो रहा होगा क्योंकि हम लोग यहाँ पे बहुत सारे बंदों के बीच में हैं। हो सकता है कि किसी के पास कोई बीस्ट होगा, इसलिए यहाँ पे आपको एहसास हो रहा होगा। शिन बोलते कि नहीं, मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है, ये जो एहसास है ये जो मुझे नीचे से हो रहा है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि ये लोग जो नीचे पहुंच जाते हैं और इनको यहाँ पे एक लड़की दिखाई देती है। फिर ये लोग इस लड़की को बचा लेते हैं और ये लोग कहते हैं कि शायद से ये वही लड़की होगी जिसके बारे में उस मछली ने हमें जो बताया होगा, हमें जो इसे यहाँ से ले जाना चाहिए जल्दी से। फिर हम गुंडों के बॉस को देखते हैं जो यहाँ पे बहुत गुस्सा हो रहा होता है और ये बोलता है आखिरकार वो लड़की यहाँ से भाग कैसे सकती है, तुम्हें पता नहीं मुझे कितना नुकसान हुआ है, जल्दी करो और उसे जेल लेके आओ। नेक्स्ट सीन में जो हाजिमे होता है वो जो होता है उस लड़की को लेके एक लकड़ी के घर में आ जाता है और यहाँ पे जो लड़की होती है उसे भी जो होश आ जाता है। यहीं पे शिन कहते कि तुम हमसे मत डरो, हम जो है तुम्हें कुछ भी नहीं करेंगे। हाजिमे बोलते कि मैं इसे तुम्हारे हवाले करके जा रहा हूँ और अब मैं थोड़ी देर में आता हूँ। नेक्स्ट में वो लड़की जो होती है यहाँ पे नहा रही होती है। फिर नहाने के बाद वो लड़की शिन के साथ बैठी होती है। तभी हाजिमे यहाँ पे जो है ड्रायर लेके आ जाता है और ये पूछते कि वैसे तुम्हारा नाम क्या है? तो लड़की बोलती कि मेरा नाम मियो है। तो यहाँ पे हाजिमे पूछते कि तुम यहाँ पे कैसे पहुंची? तो मियो बोलती है कि मैं अपनी मम्मी के यहाँ तैर रही थी, लेकिन मैं दूर आ गई और एकदम से इन लोगों ने मुझे पकड़ लिया और यहाँ पे ले आए। यहीं पे शिन कहती कि वैसे हाजिमे आप जो है बच्चों का ख्याल रखने में काफी अच्छे हैं। हाजिमे बोलते कि तुम्हें ऐसा लगता है क्या? शिन कहती कि हाँ बिल्कुल, मुझे ऐसा ही लगता है। नेक्स्ट सीन में ये लोग बैठे होते हैं। यहीं पे हाजिमे कहते कि हमें इसे जो रोल गार्ड है वहाँ पे जो दे देना चाहिए, वो लोग इसे सेफली इसके घर पहुँचा देंगे। यहीं पे हाजिमे लड़की को बोलता है कि तुम अब एक ऐसी जगह पे जाने वाली है जो लोग तुम्हें तुम्हारे घर पहुंचा देंगे। तो यहाँ पे मियो हाजिमे से चिपक जाती है और ये बोलती कि मुझे अलग नहीं होना बिग ब्रदर। फिर नेक्स्ट सीन में हम हाजिमे को देखते हैं जिसके मुंह पे बहुत सारे निशान होते हैं और ये लोग जो गार्ड है उनके पास आ जाते हैं और यहाँ पे मियो को दे देते हैं और यहाँ से चले जाते हैं। तभी एकदम से इनको एक धमाके की आवाज सुनाई देती है। फिर ये लोग दोबारा से उसी जगह पे जाते हैं और यहाँ पे आने के बाद हाजिमे देखता है कि यहाँ पे कोई भी नहीं बचा हुआ है, सभी लोग जो मारे गए हैं। तभी यहाँ पे एक नोटिस लिखा होता है। हाजिमे पढ़ता है और उसे पता चलता है कि जो मियो है उसे जो किडनैपर ने पकड़ लिया है। नेक्स्ट सीन में यूका और ताओ यहाँ पे जो है चाय पी रहे होते हैं। तभी उनके सामने कुछ बंदे गिरते हैं और यहाँ पे दीवार को तोड़ के जो शीन है वो बाहर निकलता है। तो यहाँ पे यूका पूछती कि बताओगे आखिरकार यहाँ पे क्या चल रहा है? हाजिमे बोलते कि इन लोगों ने एक लड़की को किडनैप कर रखा है और मैं उसको ढूंढ रहा हूँ, इसलिए जितनी भी जगह जहाँ पे बुरे बंदे हो सकते हैं मैं उन सभी जगह को तबाह कर रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम दोनों भी मेरी जो हेल्प करो। जिसके बाद ये लोग अलग अलग हो जाते हैं। फिर हम यहीं पे यूका को देखते हैं जो एक जगह को यहाँ पे जो है तबाह कर रही होती है। फिर नेक्स्ट सीन में उसी बंदे को देखते हैं जो मियो के ऊपर पैर रख के बोलते हैं कि तुमने मुझे पता है कितना परेशान किया, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। तभी जो हाजिमे है वो ऊपर से कूदी मारता है और सीधा इस बंदे के मुंह पे और यहाँ पे इसे जो है खत्म कर देता है। और जिसके बाद जो हाजिमे होता है वो जो होता है मियो को बचा लेता है और ये बोलते हैं कि तुम ठीक तो हो ना, और फिर ये इसको आसमान में उड़ा के जो वापस ले आता है। मियो को देख के सही बंदे खुश हो जाते हैं। यहाँ पे मियो बोलते कि बिग ब्रदर आपका जो है शुक्रिया। हाजिमे कहते कि देखो मेरा नाम हाजिमे है तो तुम मुझे बिग ब्रदर मत कहो। तो मियो कहते ठीक है, मैं आपको जो पापा है वो कहूंगी। तो यहाँ पे हाजिमे बोलता है कि फिर तो बिग ब्रदर ही ठीक था। मियो बोलती कि नहीं, मैं आपको पापा ही कहूंगी। यूका कहती कि पापा ही क्यों? तो यहाँ पे मियो बोलती क्योंकि मेरे जो फादर है वो नहीं है। नेक्स्ट सीन में जो हाजिमे होता है वो जो होता है अपनी कार चलाकर जा रहा होता है और यहीं पे जो शिन होती है वो जो होती है बाइक चला रही होती है। हाजिमे बोलता है कि मुझे नहीं लगता कि मेरी बाइक इसे जो है देनी चाहिए थी, देखो ये किस तरह से यहाँ पे जो नखरे है वो कर रही है। और हाजिमे जो है शिन से आगे जाने की कोशिश कर रहा होता है लेकिन यहाँ पे शिन उसे आगे जाने नहीं दे रही होती। फिर मियो बोलती कि फादर मुझे भी जो है कार चलानी सीखनी है। तो शिन बोलते कि नहीं, ये काफी खतरनाक है,
तो मियो उदास हो जाती है। तो शिन बोलता है ठीक है, मैं तुम्हें कार चलानी सिखा दूंगा जब तुम बड़ी हो जाओगी। तो यहाँ पे मियो काफी खुश हो जाती है। नेक्स्ट सीन में जो हाजिमे होता है वो जो होता है रॉयल कैपिटल आ जाता है और ये बोलता है कि पता नहीं मेरे जो फ्रेंड है वो क्या कर रहे होंगे। तभी यहाँ पे मियो बोलती कि फादर आप क्या सोच रहे हो। हाजिमे बोलता है कुछ भी नहीं, असल में मुझे यहाँ पे आए पूरे जो है 4 महीने हो गए, लेकिन ऐसा लगता है कि जैसे बहुत साल बीत गए हों। नेक्स्ट सीन में जो हाजिमे होता है वो जो होता है गिल मास्टर के पास आ जाता है और ये गिल मास्टर के पास आके गिल मास्टर को एक लेटर देता है और ये बोलते कि मुझे ये लेटर दूसरे टाउन के गिल मास्टर ने आपको देने को कहा। जिसके बाद गिल मास्टर बोलते कि मैं समझ गया, तुम लोगों ने उस टाउन में बहुत ज़्यादा ही यहाँ पे जो धमाके हैं वो भी चेक कर रखे हैं। तो ये लोग बोलते कि हाँ कंडीशन ऐसी बन गई थी इसलिए ऐसा करना पड़ा। फिर गिल मास्टर बोलते कि वैसे तुम लोगों ने 60,000 जो बंदे हैं उनको जो अकेले संभाल लिया। तो हाजिमे बोलते कि हाँ कंडीशन कुछ ऐसी ही बन गई थी इसलिए मुझे संभालना पड़ा। फिर गिल मास्टर बोलते कि तुमने एक ऑर्गेनाइजेशन को भी जो है पकड़ रखा है। तभी जो हाजिमे का क्लासमेट होता है वो यहाँ पे आ जाता है और ये बोलते कि गिल मास्टर जो यहाँ पे डंजन है उसके अंदर बहुत सारा जो मॉन्स्टर है वो अपीयर हो गए हैं, आपको मेरे क्लासमेट को बचाना होगा। तभी हाजिमे क्लासमेट हाजिमे को देख लेता है और ये बोलते कि हाजिमे तुम ही हो क्या। तो हाजिमे बोलते कि हाँ मैं ही हूँ। फिर हाजिमे क्लासमेट बोलते कि वैसे तुम काफ़ी बदल गए हो। तो जिसपे ये बोलते कि हाँ मैं काफ़ी बदल गया हूँ क्योंकि मैंने बहुत सारे जो यहाँ पे डंजन है उनको जो है क्लियर किया है। यहीं पे गिल मास्टर हाजिमे के क्लासमेट को देख के बोलते कि अच्छा तुम तो हीरोज की पार्टी से हो ना। तो इसका क्लासमेट बोलते कि हाँ हम लोग जो हीरोज की पार्टी से ही है और हमारे जो बंदे हैं वो जो खतरे में हैं, तो प्लीज़ आप जो हमारी हेल्प कीजिए, मैं आपसे हेल्प मांगने आया हूँ। तभी एकदम से हाजिमे क्लासमेट बोलते हैं कि हाजिमे तुमने कहा कि तुम काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो गए हो और तुमने अकेले ही जो डंजन है उसको जो क्लियर कर रखा है। तो हाजिमे बोलते कि हाँ मैंने यहाँ पे जो डंजन है उसे जो क्लियर कर रखा है। फिर हाजिमे क्लासमेट बोलते कि प्लीज़ तुम जो है मेरी हेल्प करो। तो यहाँ पे फिर हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है यहाँ पे जो हाजिमे क्लासमेट होते हैं वो यहाँ पे डंजन के अंदर आए होते हैं और इन्होंने यहाँ पे एक ड्रैगन मॉन्स्टर को हरा दिया होता है और ये लोग कहते हैं कि ये जो है 99 फ्लोर है, तो यहाँ पे बहुत सारे जो मॉन्स्टर है वो होने चाहिए थे। तभी इनको मॉन्स्टर का जो खून है वो दिखाई देता है और ये लोग बोलते हैं कि ये मॉन्स्टर का खून बिल्कुल फ्रेश है, यानी कि इसको अभी जो है मारा गया है। लेकिन आखिरकार यहाँ पे ऐसा कौन है जो इतने सारे जो मॉन्स्टर हैं उनको जो है खत्म कर सकता है। तभी नेक्स्ट सीन में एक डेमन यहाँ पे जो है बाहर आ जाती है। डेमन को देख के ये सारे बहुत ज़्यादा डर जाते हैं और ये बोलती है कि आखिरकार इस जगह पे एक डेमन क्या कर रही है। फिर डेमन इनको देख के बोलती कि अच्छा लगता है कि तुम लोग यहाँ पे जो हीरोज हो जिनको यहाँ पे समन किया गया था। देखो मैं तुम लोगों को मारना नहीं चाहती, इसलिए तुम लोग चुपचाप से हमारी जो टीम है उसमें जो है आ जाओ। हीरोज बोलते कि नहीं हम लोग नहीं आएंगे, जिस पर डेमन बोलती है लेकिन तुम में से एक बंदा पहले हमारी टीम में आ चुका है। अब ये सुनने के बाद सही बंदे शौक में आ जाते हैं। डेमन बोलती कि अगर तुम लोग भी हमारी टीम में आ जाओ तो यहाँ पे तुम लोगों को बहुत ज्यादा कम तकलीफ होगी। लेकिन जो ये बंदे होते हैं ये जो होते हैं मना कर देते हैं और ये बोलते कि हम तुम्हारी टीम में नहीं आने वाले और हम लोग तुमको बिल्कुल जो है नहीं छोड़ेंगे। और ये कहने के बाद ये लोग लड़ाई करने के लिए तैयार हो जाते हैं। तभी वो जो डेमन होती है वो यहाँ पे कुछ और जो डेमन्स है उनको ले आती है और ये बोलती कि अगर तुम इनसे बच गए तब तुम मुझसे लड़ोगे ना। और ये सारे जो डेमन्स होते हैं ये काफ़ी खतरनाक होते हैं और एक डेमन के 3 मुंह होते हैं। और जिसके बाद जो हीरोज होते हैं वो लगातार इनके ऊपर हमला कर रहे होते हैं, लेकिन यहाँ पे इनके हमले का कोई फर्क नहीं पड़ रहा होता और लगातार जो डेमन है वो जो बढ़ते जा रहे होते हैं। तभी एक लड़की एक मॉन्स्टर के ऊपर हमला करती है, लेकिन यहाँ पे वो जो हमला होता है वो साइड से निकल जाता है। जिसके बाद एक कछुआ भी यहाँ पे जो है आ जाता है और वो इनके ऊपर हमला करना शुरू कर देता है। जिसके बाद जो हीरोज होते हैं वो समझ जाते हैं कि इस डेमन को हराना बहुत ज़्यादा ही मुश्किल है और साथ ही जो हीरोज है वो नोटिस करते हैं कि यहाँ पे जो डेमन है वो अपने आप को जल्दी ही जो है हील कर लेते हैं। फिर यहीं पे एक लड़की एक लड़के को बोलती कि तुम चुपचाप से यहाँ पे निकल जाओ क्योंकि तुम एक थीफ हो, तुम्हारे पास थीफ वाली पावर है, तुम यहाँ से भाग सकते हो। फिर वो लड़का कहता है कि मैंने अपने गायब वाले मैजिक का इस्तेमाल किया और मैं यहाँ पे आ गया, लेकिन मैं यहाँ पे आने से पहले कैप्टन के पास भी गया था और मैंने उनको बताया कि यहाँ पे जो मॉन्स्टर है वो आ चुके हैं। कैप्टन ने कहा कि तुम चिंता मत करो, तुम बच गए हो, मेरे लिए उतना ही काफ़ी है, मैं बाकी जो बंदे हैं उनको जो है बचा लूँगा। लेकिन एकदम से मेरी शैडो में छुप के एक जो मॉन्स्टर है वहाँ पे आ गया और जिसके कैप्टन ने मुझे भगा के यहाँ पे जो है भेज दिया आप लोगों से जो हेल्प है वो मांगने के लिए, तो प्लीज़ तुम लोग मेरी हेल्प करो। जिस पे हाजिमो कहता है कि देखो तुम लोग मेरे लिए बिल्कुल मायने नहीं रखते, बस मैं इतना जानता हूँ कि तुम लोग मेरे साथ जो है दूसरी दुनिया से आए थे बस, लेकिन तुम लोग जो है मेरे दोस्त नहीं हो, तो तुम ये मत सोचना कि यहाँ पे मैं तुम्हारी हेल्प कर दूंगा।
तभी यहाँ पे जो युका होती है ये बोलती कि तुम्हें इनकी जो हेल्प करनी चाहिए, और साथ ही जो मिया होती है ये बोलती कि हाँ मेरे फादर बहुत कमाल के हैं, ये जो है उनको बचा ही लेंगे। नेक्स्ट सीन में हम हाजिमे के क्लासमेट को देखते हैं जिनके ऊपर जो मॉन्स्टर है वो हमला कर रहे होते हैं, और इन सब की जो हालत होती है वो बहुत ज्यादा ही बुरी हो चुकी होती है। फिर हम हाजिमे को देखते हैं जो यहाँ पे पहुंच जाता है डंजन के अंदर, और ये लोग भाग के उसी तरफ जा रहे होते हैं। यहीं पे तोवा कहते कि हमें जो है शॉर्टकट चाहिए, लेकिन अभी तक हमें कोई शॉर्टकट नहीं मिला। तो हाजिमे जो है इनकी बात को सुन लेता है और ये बोलते कि चलो ठीक है। फिर नेक्स्ट सीन में जो हाजिमे होता है वो जो होता है अपनी मशीन को निकाल लेता है और यहाँ पे जो इसको सेट कर लेता है और इसको ऑन कर देता है। अब ऑन करते ही गड्ढा हो जाता है। हाजिमे बोलते कि पहले मैं जाता हूँ, जिसके बाद तुम लोग आ जाना। फिर हाजिमे उस गड्ढे में कूद जाता है। फिर नेक्स्ट सीन में जो हाजिमे होता है वो जो होता है नीचे पहुंच जाता है। अब हाजिमे को देख के जो डेमन होती है वो शौक में आ जाती है और ये बोलती कि आखिरकार ये है कौन जो यहाँ मरने के लिए आ गया। तभी हाजिमे के जो क्लासमेट होते हैं वो हाजिमे को देख के शौक में आ जाते हैं और ये बोलते कि हाजिमे क्या ये तुम हो? तो हाजिमे बोलते कि तुम थोड़ा शांत हो जाओ, तुम तो हमेशा ठंडे दिमाग से काम लेती हो। यहीं पे हाजिमे को मारने के लिए बहुत सारे जो मॉन्स्टर हैं वो भी जो है आ चुके होते हैं। यहीं पे डेमन कहते कि तुम्हारे हिम्मत की दांत देनी पड़ेगी, तुम यहाँ मरने के लिए खुद ही आ गए। हाजिमे बोलते कि देखो अगर तुम यहाँ पे खुद जो है हार मान लोगी तो मैं तुम्हारी जान जो है बख्श दूंगा। जिस पे डेमन कहते कि वो तो देखते हैं कि कौन किसकी जान लेता है, वैसे भी तुम अगर मेरे हाथ में आ गए तो मैं तुम्हें खत्म कर दूंगी। तो हाजिमे कहता है ठीक है चलो फिर फाइट शुरू करते हैं। फिर यहाँ पे जो हाजिमे होता है वो जो होता है फायर करना शुरू कर देता है और यहाँ पे ये जो है डेमन को खत्म करना स्टार्ट कर देता है और ये बहुत सारे डेमन को खत्म कर देता है। अब जो स्टूडेंट होते हैं वो हाजिमे की पावर को देख के बहुत डर जाते हैं और साथ में जो डेमन होती है वो भी डर जाती है और वो अपने डेमन्स को आगे कर रही होती है बस। तभी हम उस स्टूडेंट को देखते हैं जिसने हाजिमे को मारने की कोशिश की होती है और ये यहाँ पे उस स्टूडेंट को पकड़ रहा होता है जो हाजिमे को लेके आया होता है। रेड बाल वाला बोलता है कि आखिरकार ये हाजिमे कैसे हो सकता है, वो तो मर गया था ना। तभी हम डेमन गर्ल को देखते हैं जो हाजिमे को देख के काफी डर जाती है। हाजिमे बोलता है कि लगता है कि जो तुम्हारी हवा है वो जो निकल गई। डेमन गर्ल बोलती कि नहीं मैंने अभी स्टार्ट किया है और अपने मैजिक का इस्तेमाल करती है और यहाँ पे धुआं ले आती है। स्टूडेंट बोलते कि अगर हाजिमे ने इस धुएं के अंदर सांस ले लिया तो वो मर जाएगा, लेकिन हम देखते कि हाजिमे को इस धुएं से कोई फर्क नहीं पड़ता। यहीं पे जो डेमन होती है वो जो होती है यहाँ पे भाग रही होती है, लेकिन जो हाजिमे है वो जो है इसको पकड़ लेता है और ये बोलता है कि तुम इतनी सही से नहीं भाग सकती। तभी डेमन कहती कि आखिरकार तुम इतने खतरनाक हमले से बच कैसे गए, तुम इंसान हो या फिर कोई डेमन हो। हाजिमे बोलते कि तुम मुझे ये बताओ कि आखिरकार तुम्हारे पास इतने सारे जो मॉन्स्टर हैं वो कैसे आ गए। जिस पर डेमन कहती कि तुम्हें क्या लगता है कि सही में मैं तुम्हें बताने वाली हूँ कुछ, अगर तुम मेरी जान भी ले लोगे तब भी मैं तुम्हें कुछ भी नहीं बताऊंगी। तो हाजिमे कहता है कि लगता है कि फिर मुझे तुम्हारी जान ही लेनी होगी, और वैसे ही मुझे पता है कि तुमने यहाँ पे जो इंस्टेंट मैजिक है उसका जो इस्तेमाल किया ताकि तुम यहाँ पे जो मॉन्स्टर हैं उनको जो बुला सको, और तुम यहाँ पे भी उसी मैजिक को ढूंढने आई थी, लेकिन तुम्हें वो मैजिक यहाँ पे मिला ही नहीं क्योंकि मैं यहाँ पे पहले आ गया। तभी यहाँ पे जो हीरो होता है ये बोलते कि तुम उसे मारना मत, लेकिन यहाँ पे हाजिमे किसकी सुनने वाला है। डीमन बोलते कि भले ही तुम मुझे मार दो लेकिन मेरा लवर आएगा और तुम्हें खत्म कर देगा। हाजिमे कहता कि ठीक है उसे देख लेंगे। यहीं पे जिस बंदे ने हाजिमे को मारा होता है वो जो होता है बहुत ज्यादा डर चुका होता है और हाजिमे उस डेमन को खत्म कर देता है। यहीं पे सूजू होती है वो आ जाती है और ये बोलती कि हाजिमे तुम ठीक हो, मुझे काफी अच्छा लगा। तभी जो हीरो होता है वो हाजिमे के पास आ जाता है और ये बोलता है कि आखिरकार तुमने उसे खत्म क्यों कर दिया। तो हाजिमे जो है सीधा उसके ऊपर बंदूक तान देता है और ये बोलता है कि देखो अगर तुमने ज्यादा बकवास करी तो मैं तुम्हें भी खत्म कर सकता हूँ, वैसे भी तुम मेरे लिए खास कोई इंपॉर्टेंट नहीं हो, समझे। अब ये देख के सभी जो बंदे होते हैं वो काफी हैरान हो जाते हैं। नेक्स्ट सीन में हाजिमे की टीम बाहर आ जाती है। तभी यहाँ पे गिल मास्टर अपनी सेना लेके आए होते हैं और ये बोलते हैं कि मुझे लगा नहीं था कि तुम इतने बड़े मॉन्स्टर को अकेले हरा दोगे, इसलिए मेरे पास जितने बंदे थे मैं उनको ले आया। चलो कोई बात नहीं, तुमने उनको हरा दिया तो काफी अच्छी बात है। फिर हाजिमे जो होता है यहाँ से जाने की तैयारी कर रहा होता है। तभी यहाँ पे जो सूजू होती है वो आ जाती है और ये बोलती कि हाजिमे तुम मुझे माफ कर दो, मैं उसमें तुम्हें बचा नहीं पाई, लेकिन मैं तुम्हारे साथ चलना चाहती हूँ, तो प्लीज तुम मुझे अपने साथ ले चलो। हाजिमे जो है मना कर देता है। सूजू कहती कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ, प्लीज तुम मुझे ले चलो। तो यहाँ पे जो युका होती है ये बोलते ठीक है तुम हमारे साथ चल सकती हो। तो हाजिमे कहता है कि अगर तुम्हें कोई दिक्कत नहीं तो मुझे भी कोई दिक्कत नहीं, हम लोग जो है कल निकलेंगे, इसलिए कल सुबह तुम जो है आ जाना यहाँ पे। तो यहाँ पे ये बोलती है ठीक है मैं कल आ जाऊंगी। और ये कहने के बाद जो हाजिमे होता है वो जो होता है यहाँ से निकल जाता है। और नेक्स्ट मॉर्निंग ये लोग खड़े होते हैं सूजू का इंतजार करते हुए। यहीं पे सूजी सबको जो है बाय बोलती है और यहाँ पे ये जो होती है अपने नए सफर पर निकल जाती है और सभी लोग जो है काफी खुश होते हैं सूजू के लिए और सभी लोग सूजू को बाय बोल रहे होते हैं। अब दोस्तों यहीं पे ये एपिसोड खत्म हो जाता है। उम्मीद है कि आपको ये सीजन अच्छा लगा होगा। अगर आप सीजन 2 देखना चाहते हो तो उसके लिए आपको नीचे 40 कमेंट करने पड़ेंगे। अगर आप सभी मिलके 40 कमेंट कर देते हो
तो मैं आपके लिए सीजन 2 लेके आ जाऊंगा, वरना मैं यहाँ पे इस सीजन को यहीं पे बंद कर दूंगा। और इसका सीजन 3 भी आने वाला है जल्दी अक्टूबर में, मैं उसे भी एक्सप्लेन करूंगा अपने एनके एनिमेशन चैनल पे, तो अब जाके उसे भी सब्सक्राइब कर सकते हो। और साथ ही नीचे कमेंट कर देना कि आपको सीजन 2 चाहिए कि नहीं चाहिए। चलिए ठीक है, इसी के साथ आपकी ये वीडियो खत्म होती है, तो मिलता हूँ आपको अगली वीडियो के अंदर। जब तक के लिए बाय बाय।